ज्यादा ही है तो। नहीं भाई मेरे को नहीं है इतना एक्सपीरियंस। चलो लेट्स स्टार्ट। आ गए क्या? ओके, हेलो एक बार एवरीवन। बता दो। अच्छा सॉरी, हाँ ओके ओके कर लो फिर मैं बता। Okay. Hello everyone. Welcome back to the Design 101 Winter Boot Camp conducted by Skills teams of SCS. We are conducting the second session of the same, and today we'll be learning basics of Figma, and also we'll be making our first design on Figma. In the previous workshop, we learned about basics of design like UX. Also, we learned about the elements of design and principles of design. Continuing to that, our speakers Vivek Arya Bhaiya and Manvi Didi will be teaching us Figma. Over to the speakers. And I'll also request the audience to please turn on their cameras uh, if possible, and to make the session as interactive as possible. Okay, can I start? Yes, Dee. ठीक है, एक बार मैं फिग्मा का बता देती हूँ कैसे करना है, तो जिसका नहीं है वो प्लीज सेटअप कर लो, 2-3 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? Yes, Dee. बिफोर एक स्टार्टिंग बार आई गेस मानवी एक बार ये पूछ लो कि लास्ट सेशन में कोई कुछ ऑब्जर्व किया, लाइक जो बताया था डेली लाइफ में, इन्होंने कोई डिजाइन ऑब्जर्व किया हो या नहीं, और कुछ इंटरेस्टिंग इनको पता लगा हो जो हमारे साथ शेयर कर सके तो गुड रहेगा। बताओ। सिग्मा सिखला रहे, सिग्मा सिखला रहे। सीनियर तो सही है भाई, सही। लास्ट वर्कशॉप के बाद मतलब नॉर्मली डिजाइन देखने लग गए कि ओके ये ऐप है, इसमें मतलब ऐसा बेसिकली दूसरा पर्सपेक्टिव खुला या नहीं खुला, ये क्वेश्चन। हाँ जी, मतलब पता लग गया ओके ऐसे सोचते हैं, कुछ पता लगा और फिर उसे अप्लाई पर्सपेक्टिव आया है नया। लास्ट वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, इन लोगों ने लिंक अपलोड कर दिया तो देख सकते हो। यस। कोई और शेयर करेगा कुछ? सॉरी, कूल, देन स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, जिसको जो चीज लेनी हो खाने पीने की लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा लंबा भी जाएगा क्योंकि टूल का बेसिक सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिग्मा पे अकाउंट कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। ऑल दो स्टेप्स पहले दे दिए थे। फिग्मा साइन अप गूगल करोगे तो सबसे पहले लिंक आ जाएगी साइन अप फिग्मा। ठीक है, मैं अभी अपने दूसरे डमी अकाउंट से साइन अप कर ले रही हूँ। ठीक है, तो इसमें तुम कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो या ईमेल से कर सकते हो, जो भी इजी लग रहा हो। ठीक है, तो इसके बाद यू विल बी ऑथेंटिकेटेड अगर तुम्हारा अकाउंट बन गया है। अगर नहीं बना है तो वो तुमसे नाम और बाकी डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, देन सेकेंडली तुमसे फिर यहाँ पे टीम के लिए पूछेगा। यू कैन ऐड अ टीम अगर तुम चाहो, बट मतलब नहीं भी चाहते हो तो यू कैन डू दिस लेटर। बाकी ये पॉपअप आ रहा होगा, इसको इग्नोर कर सकते हो। एंड फिग्मा फॉर एजुकेशन एक बार टाइप करना गूगल पे, तो उस लिंक पे जाना। देन एक बार जब तुम लॉग इन कर लोगे यहाँ पे अपने उसी सेम अकाउंट से जिसमें उस टाइम से साइन अप किया था, this one, एक सेकेंड। हाँ, इसमें गेट वेरीफाइड की बटन पे क्लिक करना अपना एजुकेशन स्टेटस वेरीफाई करने के लिए।
देन आर यू स्टूडेंट और एडुकेटर, तो स्टूडेंट कर देना. वाई आर यू अप्लाइंग, कुछ भी रीजन लिख देना. डिजाइन करनी है, वांट टू लर्न डिजाइन, एनीथिंग. स्कूल का नेम सेलेक्ट कर लेना. यहाँ पे आई गेस कॉलेज का नेम नहीं है, तो या फिर अदर्स कर लेना. मेरे अकॉर्डिंग मतलब वो बेटर रहेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की जगह, क्योंकि सेम कॉलेज नहीं हो जाएगा वो. फिर अदर्स टाइप करोगे तो देन यू हैव टू, हाँ, स्कूल्स नॉट लिस्टेड करोगे तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई स्कूल का नेम क्या है. एक बार गूगल पे सर्च करोगे ITBHU तो मिल जाएगा. कॉलेज की वेबसाइट डाल देना. प्राइमरी फील्ड ऑफ स्टडी, कुछ भी अदर इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग डाल देना. ब्रांच डाल देना, कुछ भी. ग्रेजुएशन डेट डाल देना, जो ID कार्ड पे जो मंथ और ईयर होता है वो. एंड देन यस एग्री कर दो, सबमिट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वेरीफाई कर देगा. कुछ थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टिल देन यू कैन स्टिल यूज फिग्मा. मतलब फिग्मा फ्री है बट कुछ अलग पर्क्स के लिए यू नीड एजुकेशन प्लान जो कि प्रोफेशनल जैसे होते हैं. तो okay. तो अभी कितनों के पास नहीं है अकाउंट, चैट में डाल सकते हो क्या, एंड अभी खुद क्रिएट भी कर लो. रेज हैंड कर दो जिन्होंने नहीं बनाया अभी तक. एक मिनट. ठीक है. ठीक है, मतलब कोई बीटी नहीं है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंटली बन जाएगा. हेलो, एक भी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नो. सेकंड. फिग्मा शेयर नहीं हो रहा क्या? अब हो रहा है क्या? इट इज. तो एक बार जब तुम अकाउंट बना लोगे, मेरा ये ऑल दो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है मेरे में, बट ठीक है, वेब में भी आज सच सेम ही दिखता है, सेम ही होता है, कुछ ही चीजें अलग होती हैं बट स्टिल टूल वैसे यूज होगा. तो जब तुम स्टार्ट करोगे तो टॉप में तुम्हें तुम्हारा अकाउंट मिल जाएगा. यहाँ पे यू कैन सी तुम्हारा नाम है, एंड एक फिग्मा में कम्युनिटी होती है जहाँ पे तुम बाकी लोगों की डिजाइन्स देख सकते हो एंड प्लगइन्स और काफी दूसरी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो जो लोग जर्नली पोस्ट करते हैं पब्लिक के लिए. जो तुम यहाँ पे करोगे वो तुम्हारा प्राइवेट होगा, जो तुम अपने नाम के अंडर पोस्ट करोगे. ये जो सारी चीजें हैं वो मोस्टली प्राइवेट हैं, और जिनको मैंने पब्लिश कर दिया है वो कम्युनिटी में चली जाएंगी. ठीक है, मतलब अभी तुम्हारा ये पार्ट थोड़ा सा खाली दिख रहा होगा क्योंकि मतलब अगर तुम पहले से यूज नहीं कर रहे हो फिग्मा, बट टाइम के साथ यू विल हैव काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स इन इट अगर यूज करोगे. तो यहाँ पे जो काम की बात है कि ये जो तुम्हारी टीम होती है, इस टीम में मान लो यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो तुम उसमें बाकी लोगों को ऐड कर सकते हो. ठीक है, इसके इसके अंदर तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वो एक जगह पे रहेंगे. मान लो एक टाइप का फोल्डर है ये अभी के लिए, ठीक है, हाई लेवल पे, बट इसमें फंक्शनैलिटीज काफी हैं. तो इसके अंदर यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे कि ये अगर डिजाइन का है तो इसमें देख सकते हो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, राइट. एंड वापस इस पे आते हैं तो दिस इज अ प्लेस जिससे तुम नई डिजाइन फाइल क्रिएट कर सकते हो, जिसपे हम अभी काम करेंगे. फिग्मा में जैम भी होता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग टूल है और काफी ज्यादा इजी टू यूज है. जैसे कोलैबोरेट करने के लिए व्हाइट बोर्ड, ब्रेनस्टॉर्म, या फिर जितनी भी तुम मैपिंग करते हो, पर्सोना बनाते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, बिजनेस कैनवस बना सकते हो. तीसरी ये चीज है कि जैसे कि पहले लोग स्केच यूज करते थे, स्केच भी एक डिजाइनिंग टूल है. तो अगर तुम्हें स्केच की फाइल्स को फिग्मा में लाना है या कोई और भी टूल्स की फाइल्स को फिग्मा में लाना है तो तुम उनको इंपोर्ट कर सकते हो. ओके, बाकी हाँ, ये नोटिफिकेशन है जहाँ पे इफ समवन, मतलब जब फिग्मा में पढ़ेंगे तो कुछ भी इंटरेक्शन होगा तो वो यहाँ पे आ जाता है, राइट. एंड यहाँ पे फाइल्स के नेम को सर्च कर सकते हो, मोस्टली यही है. चलते हैं आज की वर्कशॉप पे. मतलब किसी को इसमें डाउट है क्या, मतलब मेन इंटरफेस पे ऐसा कुछ, इस वाले पे कुछ पूछना हो?
नोटी। हाँ मतलब आसान सा ही नॉर्मल सा इंटरफेस है। तो चलते हैं। ठीक है, मैं ये वर्कशॉप फिग्मा में ही लूंगी, मतलब एज सच पीपीटी में बाद में इधर से एक्सपोर्ट कर दूंगी, बट क्योंकि ये तुम लोग को काम आएगा तो इट्स लाइक इधर से ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और इधर हम डिजाइन करेंगे, तो फिग्मा में ही चलेगा सब कुछ। ओके नाइस, तो हम शुरू करते हैं फिग्मा पे काम। फिग्मा एक सबसे हाईली कोलैबोरेटिव डिजाइन टूल है जिसमें तुम कुछ भी बना सकते हो, वेबसाइट, एप्लीकेशन, पोस्टर, कवर्स, मैगजीन के कुछ भी बना सकते हो, लोगो से लेके कुछ भी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं गूगल डॉक से डिजाइन का, बट काफी अंडरस्टेटमेंट है। फिग्मा की कैपेबिलिटीज कुछ कुछ टाइम में, मतलब पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, एंड पीपल स्टार मतलब एनिमेशन करते हैं लोग काफी अच्छी फिग्मा पे, ऑल्दो स्टिल इम्प्रूविंग, फिग्मा स्टिल इम्प्रूव कर रहा है, बट हाँ काफी अच्छा टूल है। एंड इसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट जो है, बाकी भी टूल्स हैं बट जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है कि ये काफी कोलैबोरेटिव है, इस पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैक्सिमम सबने कर लिया होगा, बट मैंने सोचा था कि अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो वो लोग देख लेंगे। राइट, अब हम बात करते हैं कि पिछले डिकेड की, मतलब एग्जैक्टली पहले लोग किधर किधर यूज किया करते थे डॉक्यूमेंट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। तो ये एक फेमस इंटरफेस है जो कि मतलब सब लोग जानते हैं, MS वर्ड। जब फिग्मा नहीं था या कोई भी ट्रेडिशन, मतलब नॉर्मल अभी की जो डिजाइन टूल्स हैं वो नहीं थे, तो पीपल यूज दीज टूल्स टू डॉक्यूमेंट एंड डिजाइन। एक ये हो गया जो काफी पुराना है, पीपल यूज टू क्रिएट आर्ट बोर्ड्स इन इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप्स। वो बिल्कुल कोलैबोरेटिव नहीं है, तुम एक बार बनाओगे फिर उसको सेव करोगे, किसी दूसरे को भेजोगे, फिर कोई दूसरा उसमें चेंज करेगा, फिर वो तुम्हें भेजेगा, तो इट्स नॉट रियली मतलब एफिशिएंट प्रोसेस, राइट। एंड यहाँ पे मॉडर्न डिजाइन टूल्स आते हैं, जैसे कि जिनके पास मैक या आईपैड होगा उन्होंने कभी देखा होगा कि की नोट है। तो एक ये इंटरफेस हो गया जहाँ पे तुम प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। दूसरा हो गया पावर पॉइंट, काफी अपडेट होके काइंड ऑफ सिमिलर सा स्ट्रक्चर आ गया है की नोट जैसा ही, उधर भी प्रेजेंटेशंस का बना सकते हो। फिर दूसरा डिजाइन टूल जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं वो स्केच है, जो काफी प्रेवलेंट है फिग्मा के बाद। तो स्केच में भी देख सकते हो। एंड तीसरा एडोबी एक्सडी है, राइट। फिर ये वेबफ्लो है, वेबफ्लो में एडोबी तुम एक्सडी था वैसे। हाँ मतलब हाँ, अभी ये रहा भैया। तो अब ओके, नहीं रहा है। मतलब एडोबी ने एक्वायर कर लिया फिग्मा को, बट ये भी काफी पॉपुलर टूल होता था, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती थी। देन वेबफ्लो, वेबफ्लो है, इसमें तुम अपनी डिजाइन्स को डायरेक्टली डेवलप कर सकते हो विदाउट मच मतलब कोड के बिना, राइट। एंड फाइनली जहाँ पे हम काम करने वाले हैं वो है फिग्मा। तो इन सब में तुमने मोस्टली देखा होगा दे फॉलो अ सेम स्ट्रक्चर। ऊपर कुछ सेट ऑफ टूल्स होते हैं, साइड में एक लेफ्ट पेन होता है, इस साइड एक राइट पेन होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे तुम, जो इस सेंट्रल कैनवस है सब में मेन, उस पे जो चीजें हैं उनको तुम एडिट कर सकते हो या उन्हें इनहांस कर सकते हो, राइट। बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। तो मॉडर्न डिजाइन टूल्स बनाए ऐसे गए हैं कि वो काफी नेचुरल हो यूज करने में, जिससे तुम काफी एफिशिएंटली अपने काम कर सको, rather than compared to previous decade के टूल जैसे फोटोशॉप वगैरह, that are very complex kind of, but इसमें काफी कम तुम्हें चीजें दिखेंगी, हर टाइम पे मिनिमलिस्टिक लुक लगेगा, एंड तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि कब क्या करना है। तो ओके, तो अब इट्स लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे डिजाइनर हैं, कुछ लोग डिजाइन पढ़ के HD भी करेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट में भी जाएंगे। तो फिग्मा सबको काम आने वाला है, चाहे कोई भी हो, चाहे तुम डेवलपर हो, चाहे तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो, चाहे तुम डिजाइनर को तो आएगा ही, क्योंकि इट्स योर रोजी रोटी काइंड ऑफ थिंग। तो डेवलपर के लिए कैसे यूजफुल होता है कि जैसे मैंने कोई डिजाइन बनाई, मैंने कोई ऐप का वायर फ्रेम बनाया, एप्स की स्क्रीन बनाई, वेब पेज बनाया, आई आई मतलब मैं तुम्हें वो फिग्मा फाइल शेयर करूंगा व्यू मोड में, जिससे तुम देख सकते हो फिग्मा फाइल पे वो डिजाइन कैसी है जो तुम्हें डेवलप करनी है, ठीक है।
फिग्मा में इंस्पेक्ट पैनल होता है जिसमें तुम्हें उसके CSS और बाकी सारे कोड्स दिख जाते हैं। तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो इमेजेस, तुम्हें बार बार डिजाइनर को नहीं जानना पड़े, वो पिंग करना पड़ेगा कि मेरे को आइकन की फोटो दे दो, मेरे को ये इमेज दे दो, मेरे को ये इमेज इस फॉर्मेट में दे दो, राइट। डेवलपर्स से काफी काम का है, तो डेवलपर्स को मिनिमम एटलीस्ट फिग्मा नेविगेट करना तो आना ही चाहिए व्यू मोड में। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का डिजाइनर के साथ काफी क्लोज कोलैबोरेशन रहता है। कभी कभी प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है तो दे आल्सो नीड टू गिव अ लो फिडेलिटी वायर फ्रेम, अपना थॉट प्रोसेस देना होता है या फिर डिस्कस करना होता है डिजाइनर्स के साथ। ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो तुम फिग्मा पे, डिजाइन के अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम फ्लोज बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो उधर प्रोजेक्ट मैनेजर भी आता है, तो उसके इनपुट्स नेसेसरी होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी फिग्मा यूज करना पड़ सकता है, राइट, जब भी उसे कोई भी रिकमेंडेशन देनी होगी। तो बेसिक नॉलेज एटलीस्ट जो बेसिक अटमोस्ट बेसिक होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आना चाहिए, एंड डिजाइनर को जो आना चाहिए वो तो काफी है, वो उसमें उसका हम एब्सोल्यूट बेसिक तो आज सीखेंगे ही। तो फिर एक बार टूल देख लेते हैं हम, मतलब यहाँ भी दिख रहा होगा बट इट्स अ स्निपेट, ठीक। इसको सबसे ऊपर ये होता है, इसको हम टूल बार कहते हैं। इसमें सबसे पहले तुम्हारा आएगा फिग्मा मेन्यू जैसे हर किसी ऐप का होता है, जिसमें फाइल मिल जाएगा, इसमें नई फाइल बना सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की स्टाइल्स दे सकते हो, वेक्टर्स वगैरह का सिलेक्शन स्मूथ कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो, प्लगइन्स विडजेट्स, मतलब नॉर्मल जैसे एक हेल्प मेन्यू सेक्शन होता है होता है। दूसरा फिर ये सेलेक्ट टूल आएगा, जिसमें मूव और सेलेक्ट दो टाइप के टूल्स होते हैं, हम आगे देखेंगे क्या होता है। तीसरा ये आएगा जिसमें शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार एंड इमेज और वीडियो डालने के लिए। तो मतलब हम ये सब आगे डिटेल में देखेंगे, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू टूल का, ठीक है। एंड ये फ्रेम टूल होता है। फ्रेम भी हम देखेंगे क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, स्लाइस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज पेन टूल एंड पेंसिल टूल, जो लोग इलस्ट्रेटर वगैरह चलाते हैं तो उनको पता ही होगा कि पेन पेंसिल क्या होता है, बट ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट, इससे तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, टेक्स्ट ऐड करने के लिए यूज होता है। अदर इज रिसोर्सेज, जैसे कि जो भी तुम आगे प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे अपने वर्क फ्लो को थोड़ा बेटर करने के लिए, कुछ चीजें यूज करने के लिए आसानी से अपनी डिजाइन्स में, राइट, तब प्लगइन्स का काम आएगा एंड वो यहाँ से एक्सेस होंगे। तो इधर कंपोनेंट्स, प्लगइन्स और विडजेट्स, तीन पेन होते हैं मोस्टली। अभी के लिए फॉर बेसिक्स हम प्लगइन्स वाला ही मोस्टली यूज करेंगे। देन हैंड टूल आएगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। एंड देन कमेंट्स, इस कमेंट सेक्शन होता है तो इसको भी हम देखेंगे, राइट। फिर इस साइड वाले को हम कहते हैं लेयर्स पैनल। यहाँ पे एक सर्च का आइकन होता है, फिर लेयर्स होती है, ये भी हम देखेंगे क्या होगा, लेयर्स, एसेट्स एंड इधर पेज होता है, राइट। फिर इधर आ जाएगा प्रॉपर्टीज पैनल। इस पूरे पैनल में जो राइट साइड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें तुम सारी जितना भी तुम कैनवस पे, ये जो कैनवस है तुम्हारा, कुछ भी डालोगे, उसमें कुछ भी इन्हांसमेंट करना है, कुछ भी एडिट करना है, वो सब कुछ यहाँ से होगा, वो सब तुम्हें ऐसा एक्सपोर्ट भी करना है, वो सब कुछ यहाँ से होगा। तो इसमें इसके अंदर तीन चीजें हो जाती हैं, एक होता है डिजाइन, एक होता है प्रोटोटाइप, एक होता है इंस्पेक्ट, राइट। डिजाइन में डिजाइन की प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रोटोटाइप में जैसे दो स्क्रीन है, अब एक स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन का इंटरेक्शन कैसा होगा, एनिमेशन कैसा होगा, किस टाइप से वो लिंक होगी, फ्लो क्या होगा, वो जब बनाना होता है तो हम प्रोटोटाइप करते हैं। एंड इंस्पेक्ट में हम स्पेसिंग्स देख सकते हैं, उसका कोड दे सकते हैं, प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, राइट, जो डेवलपर्स के ज्यादा काम आएंगी। फिर ये कैनवस के रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। ये जो हमारा कैनवस है, इसका जो बैकग्राउंड है वो ये प्रेजेंट है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये जो बटन है वो हाइड की बटन होती है, अगर इसको तुम कर दोगे तो हाइड हो जाएगा, एंड ये देख रहे हो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जैसी चीज हो जाएगी। देन ये ओपेसिटी होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होने लगेगी तुम्हारी लेयर। बाकी ये तीन मेन चीजें हैं। उसके ऊपर ये जितने भी लोग तुम्हारी फाइल पे आते जाएंगे उनका एवटार ऐसे ऐसे आता जाएगा अगल बगल कुछ पॉइंट तक, फिर बाद में प्लस करके कुछ नंबर आ जाएगा, जिसमें यू विल नो कि कितने पीपल तुम्हारी फाइल पे हैं,
फिर अगर तुम्हें दूसरों को शेयर करना हो, फिग्मा कोलैबोरेटिव टूल है, तो तुम शेयर बटन से शेयर कर सकते हो। परमिशन जैसे गूगल डॉक्स में शेयर करते हो ना, व्यू एडिट की परमिशन देते हो, मतलब हाई लेवल पे एग्जैक्टली वैसे ही है। फिर प्रोटोटाइप देखने के लिए, मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक कैसे जा रहे हैं, कि उसके बाद कहाँ जाना है। नॉर्मल एक ऐप को तुम यूज कर रहे हो ऐसे बिना कोड किए, तो वैसा मान लो, मतलब वो इस सेक्शन में तुम देख सकते हो। एंड हाँ, ये जूम का है, तो अपने कैनवस को देख सकते हो कितना जूम्ड है, राइट। तो यहाँ तक बताओ, मतलब अभी बेसिक ओवरव्यू में इन सब टूल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या किसी को? नहीं दी। नहीं दी। और मैं एक सेकेंड तुम लोग को ये लिंक भेज रही हूँ, कैन व्यू। इसका व्यू एक्सेस है सबके पास, जिसके पास जिन जिनके पास फिग्मा है वो इस पे आ जाओ, जिनके पास नहीं है वो अकाउंट बना के आ जाओ। See you guys, I can see you guys. ओके, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरे के कर्सर, सबका नाम लिख के आ रहा है, जिसने अपने नाम से बना रखा है। जिसका एनोनिमस है वो तो है, ठीक है। अभी तुम लोग को व्यू व्यू मोड ग्रांट होगा, वो उसमें तुम स्पेसिंग्स और ये सब देख सकते हो, बट कुछ एडिट नहीं कर पा रहे होगे। तो साथ में काम करने के लिए एक बार सब लोग टीम्स की स्क्रीन पे देख लो। यहाँ पे वर्कशॉप 2 के जस्ट बगल में एक छोटा सा एरो होगा, उस पर क्लिक करना। वहां पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा होगा, और इस फाइल को डुप्लीकेट कर लो। दी आप एक और हाँ बार बोल सकते हैं? हाँ, ये ऊपर जहाँ पे नाम लिखा है ना, वर्कशॉप 2, उसके हाँ। बगल में एक छोटा सा एरो है, उसको क्लिक करोगे तो यू विल गेट दिस डुप्लीकेट ऑप्शन, तो इसको क्लिक कर लो। तो तुम्हारी फाइल अलग टैब में खुल जाएगी उसके जस्ट बगल में, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हैंड रेस कर दो। हाँ, मतलब अनम्यूट करके बता सकते हो, अंकित। ये क्या बोला था आपने? मैं कह रहा, इस फाइल पे आ गए ना? हाँ। ठीक है, अब ऊपर ये वर्कशॉप 2 लिख के आ रहा है ना, उसके बगल में एक छोटा सा एरो है, उसको क्लिक करना, एंड इस फाइल को यहाँ से डुप्लीकेट कर लो। हो गया। ओके, ठीक है। तो ऐसा रहेगा गाइस कि हम इधर काम करेंगे, तुम लोग सबसे पहले टीम्स में देखना एग्जैक्टली करना कैसे है, ठीक। एंड इस वाली फाइल में तुम लोग मेरे वाले एवटार को क्लिक कर दोगे तो यू गाइस कैन फॉलो मी। यहाँ पे अगर जैसे मेरा नाम, मतलब मेरा आइकन बन के आ रहा होगा, या तो अभी मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ खुद को, अब दिख रहा होगा। तो इट्स लाइक अब तुम मुझे देख सकते हो मैं इस फाइल में कहाँ पे हूँ, ओके। तो इधर हम सीखेंगे। एंड क्योंकि तुम लोग ये फाइल एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सब इधर एडिट करने लगेंगे तो फिर काफी ज्यादा मतलब अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए पर्सनल फाइल में तुम लोग उस चीज को प्रैक्टिस कर लेना साइड बाय साइड, ठीक है। एक बार यहाँ से सीखने के बाद उधर जाके प्रैक्टिस कर लेना, राइट। एंड ये फाइल तुम लोग वापस भी ले जा सकते हो, रूम पे भी जाके कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ तो मतलब हर एक्टिविटी तो कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा इलाबोरेट है। तो काफी ज्यादा असाइनमेंट टाइप चीजें भी रहेंगी तुम लोगों के लिए इसमें करने को। तो
ऐसे करना है। एंड अभी मुझे इतने सारे नाम दिख रहे हैं, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लेयर कर्सर को हाइड कर देती हूँ। यहाँ से हाइड होता है, देख सकते हो, जैसे बहुत सारा दिख रहे हो तुमको कर्सर। तो यहाँ पे जहाँ पे जूम था ना, वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन हाइड करने का, तो यहाँ से तुम हाइड कर सकते हो। शॉर्टकट भी है, मैक में है ऑप्शन कमांड और स्लैश, विंडोज का भी होगा। ठीक है, तो अब देखो मुझे किसी का कर्सर नहीं दिख रहा, मैं शांति से पीपीटी ले सकती हूँ। एंड चलते हैं हम। ठीक है, फिग्मा सबके लिए है, फिग्मा सीख लिया हमने। तो सबसे पहले हम चलते हैं हैंड टूल पे, जो तुम लोग को इस वाले मतलब, हाँ पहले ये देख लेना, ये जो राइट लेफ्ट साइड में पेन है, उसमें पेज नंबर 2 दिख रहा होगा, मूव टूल, उस पर क्लिक करना। मतलब मेरे को फॉलो कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आ जाओगे, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए था। राइट, तो सबसे पहले हैंड टूल का जान लेते हैं, क्योंकि तुम लोग को व्यू मोड में फाइल मिली है एंड तुम लोग उसमें एडिट तो नहीं कर सकते, बट तुम उसको पैन जरूर कर सकते हो। एंड हैंड टूल का सिग्निफिकेंस मोस्टली ये रहता है कि जैसे कि तुम कुछ डिजाइन कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई दूसरा इंसान भी डिजाइन कर रहा है, तुमने पहले से खुद कोई काफी कॉम्प्लेक्स सी डिजाइन, कोई भी नॉर्मल सी डिजाइन करी है, अब तुम अगर सेलेक्ट टूल लेके जाओगे, जैसे मेरा भी सेलेक्ट टूल ये सेलेक्टेड है, मूव टूल, ठीक। अब अगर मैंने ये मूव टूल लिया, अब मैं ऐसे ले जाके देख रही हूँ डिजाइन, डिजाइन सेलेक्ट किया एंड ऐसे चीज डिस्प्लेस हो गई, तो इससे काफी ज्यादा तुमको प्रॉब्लम आएगी चीजों को वापस अरेंज करने में। एंड अगर तुम्हें आसानी से डॉक्यूमेंट नेविगेट करना है तो तुम हैंड टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट ऐसे हैंड टूल लो, क्लिक और ड्रैग करते करते तुम पूरा डॉक्यूमेंट नेविगेट कर सकते हो आराम से, विदाउट मतलब डिस्टर्बिंग एनीथिंग जो दैट इज प्रेजेंट इन द कैनवस। तो इससे यू कैन इजीली नेविगेट। तो इसके शॉर्टकट्स, एक तो हैंड टूल के लिए तुम एच का यूज कर सकते हो, एच दबाओगे तो यू विल गेट हैंड टूल ऑटोमेटिकली। जूम करने के लिए यू कैन यूज योर ट्रैक पैड, अपनी 2 फिंगर्स को ऐसे पिंच करोगे जैसे नॉर्मल जूम करते हो अपने कीबोर्ड पे। दूसरा यू कैन यूज मतलब कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस करोगे तो जूम इन होता जाएगा एंड कंट्रोल माइनस करोगे तो जूम आउट होता जाएगा। एक्सटर्नल माउस एंड स्क्रोल व्हील, मतलब माउस से कंट्रोल दबा के यू कैन जस्ट स्क्रोल कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जूम इन और जूम आउट होता जाएगा। राइट, हैंड टूल हो गया, मतलब बेसिकली कैनवस को नेविगेट करने के लिए है, तो एच दबाओ और करते रहो। राइट, एंड इसका एक शॉर्टकट है, अगर एच दबा दोगे तो परमानेंटली तुम्हारा मतलब हैंड टूल ही रहेगा, तुम एच से हाथ हटा लोगे तो हैंड ही टूल रहेगा। बट अगर तुम्हें टेम्पररी बेसिस पे हैंड टूल चाहिए तो स्पेस बार दबा सकते हो। स्पेस बार दबाओगे, इसी बार सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करना वापस से, ये वाला जो मूव टूल है, इसके बाद जब तुम स्पेस बार दबाओगे तो टेम्पररी बेसिस पे यू विल गेट हैंड टूल एंड तुम ड्रैग कर सकते हो उसको, मतलब स्पेस बार दबाया और टच पैड की हेल्प से ड्रैग कर लेना स्क्रीन को, यू कैन इजीली नेविगेट। राइट, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, आते हैं सबसे पहले मूव टूल पे। मूव टूल का जैसे नाम से समझ आ रहा होगा कि कैनवस पे कुछ भी है, उसको कहीं भी लेके जाना है, कहीं भी रिपोजिशन करना है, तो हम वहां पे मूव टूल यूज करेंगे। राइट, तो इसका शॉर्टकट है वी को कोई भी और टूल सेलेक्ट हो, जैसे मान लो हैंड टूल सेलेक्ट था, अब मैं वी दबा दूंगी तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ से जाके नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, तो इस जैसे कि ये एक्टिविटी है, मूव द रेक्टेंगुलर बॉक्स टू द शोन एरिया, मतलब अगर ये मेरे पास मूव टूल सेलेक्टेड है सबसे पहले, अब मैं देखूंगा इस स्क्वायर को उठाया, मतलब यहाँ पे स्क्वायर था, आई विल पिक इट अप एंड इस बॉक्स में जाके अंदर ऐसे अलाइन कर दूंगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा रेड कलर की ऐसे ग्रिड लाइन सी आ रही है, जो तुम्हें बता रही है कि हाँ मतलब एग्जैक्टली स्नैप हो गया है, मतलब बता देते हैं कि गाइड करती है तुमको जो दूसरी वाली शेप के रिस्पेक्ट में। राइट, तो मूव टूल ऐसे काम करता है, तुम लोग भी अपनी ऐसे जो डुप्लीकेट वाली फाइल है उस पे करके देख सकते हो। राइट, तो सेलेक्ट करने के लिए वी हो गया, अब किसी चीज को डीसेलेक्ट करना है तो एस्केप दबा सकते हो, तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट वी से किया
डिसेलेक्ट करने के लिए एस्केप दबा दिया, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन ऑलवेज शॉर्टकट बाद में भी याद कर सकते हो, मतलब बेसिक टूल की जिस समझ लो। फिग्मा ऑल दो जितना शॉर्टकट्स तुमको याद रहेंगे, मतलब ये तो माइनर वाले जितने याद रहेंगे उतना जल्दी तुम्हारा वर्क फ्लो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। दूसरा एक ये था स्मार्ट मूव। तो फिग्मा में एक मूव होता है, एक स्मार्ट मूव होता है। तो स्मार्ट मूव में ये होता है कि तुम्हें हर चीज ऐसे मैनुअली उठा उठा के नहीं रखनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली एक लॉजिकल मैनर में तुम्हारी चीजों को अरेंज करवाने में इजी हेल्प करता है। जैसे कि इसमें देखें तो एक्टिविटी है मूव द ऑब्जेक्ट्स ऑन द कैनवस इन राइट ऑर्डर। तो हम इनको 1 2 3 4 4 5 7 4 5 6 7 8 9 के फॉर्म में अरेंज करना है। तो सबसे पहले एक तो नॉर्मल तरीका हो सकता है, हम 1 लें फिर उसके बगल में 2 ऐसे करके लगाएं जाके, राइट। नॉर्मल एक तरीका तो ये है, बट अगर हमें काम जल्दी करना है तो हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब तुम सेलेक्ट करोगे और अगर सारी चीजें स्कैटर्ड है इधर उधर है तो तुम्हें यहाँ पे एक टाइडी अप का कॉलम दिखता है, तो ये चीज, तो इससे तुम्हारी ये जो सारी चीजें है ना वो ऐसे नॉर्मली अलाइंड हो जाएंगी। देखना एक बार, तो अब उसने ऐसे अलाइन कर दिया, जैसे ऊपर वाला जहां पे था ना 7 1 3 ऊपर ऐसे थे 9 5 4, तो उसको लगा कि एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है, तो उसने ऐसे अलाइन कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन करना है। तो जब तुम क्लोज कर मतलब जूम करोगे तो तुम्हें दिखेगा हर हर जो एक स्क्वायर है उसके ऊपर ऐसे रेड कलर का डॉट आ रहा है। तो उसको जब तुम ऐसे यूज करोगे तो तुम शिफ्ट कर सकते हो चीजों को। तो 1 को तुम ऐसे ले आए, 2 को यहाँ पे मूव करके हम ला सकते हैं, 2 यहाँ आ गया, एंड 3 कहाँ है, हाँ 3 ये रहे, 4 इसके बाद 4 आएगा, फिर 5 6 7 8 9, मतलब ये नॉर्मल जो डॉट है ना उसके अकॉर्डिंग उससे तुम चीज को किसी भी चीज को उठा सकते हो एंड उसको कहीं भी ले जा सकते हो। तो इससे काफी जल्दी अरेंज हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि तुम एक उठाओगे इतनी दूर से फिर दूसरा लाओगे फिर चेक करोगे इसके बीच का साइज इक्वल है इसके बीच का साइज इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो स्मार्ट मूव इस तरीके से काफी यूज होता है जब तुम काफी बड़ी डिजाइन बना देते हो और तुम्हें 4 5 चीजें होती हैं उनको ऊपर नीचे करना होता है। अब तुम सबको हर शुरुआत से ले जाके एक चीज को ऊपर लेके जाओगे फिर नीचे लेके आओगे तो ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो इक्वली स्पेस्ड हैं अच्छे से हैं, नहीं है तो तुम टाइडी अप कर लो, अगर है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली तुम इस रेड वाले बटन रेड वाले ये जो दिख रहा है तुमको आइकन उसको पकड़ के ऑटोमेटिकली तुम उनको इजीली 1 2 स्टेप्स में ही शिफ्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन ट्राई, ठीक है। एक बार मूव टूल देख लेते हैं एंड इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट का वो रहेगा। फिर उसके बाद यू कैन जस्ट डू फ्यू थिंग्स कि इसको मूव करके देख लिया या इसको मतलब 1 2 3 को ही अरेंज करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है काफी ज्यादा टूल्स है। तो यू हैव टू मतलब 5 मिनट में यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग, राइट। देन शिफ्ट मूव क्या होता है, अब जैसे तुम्हारा कोई शेप है कुछ भी है ऑब्जेक्ट है उसको तुम ऐसे करोगे तो वो हर डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। अब अगर तुमको उसको स्ट्रेट लाइन में लेके जाना है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो उसके लिए जब तुम सेलेक्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो उसके साथ शिफ्ट दबा देना। तो अब जब तुम उसको ऐसे लेके जाओगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जाएगा। तुम उसको टेढ़ा ले ही नहीं जा सकते, टेढ़ा ले जाओगे तो वो मतलब राइट या लेफ्ट अप या डाउन ऐसा कहीं चला जाएगा, समझ गए। तो शिफ्ट का ये यूज है, ठीक। फिर उसके बाद आता है गाइडलाइंस जो मैंने बताई थी कि वो रेड कलर की लाइंस आती हैं जो तुम्हें बताती है कि एक शेप मतलब एक शेप के अकॉर्डिंग दूसरी शेप कितनी ज्यादा अलाइंड है। तो जैसे कि एक एक्टिविटी है मूव द शेप्स टू अलाइन विद ईच अदर। तो अब मुझे इस स्क्वायर को स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अलाइन करना है, तो अब मैं स्क्वायर को लाई एंड ये यहाँ पे देखो सारी ग्रिड स्नैप हो गई तो ये अलाइन हो गया, राइट। देन ये सारी चीजें हैं, ये स्क्वायर है, इन सबका मेरे को चलो सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है। एक तो होता है बेस अलाइन कर लेते हैं, एक होता है सेंटर अलाइन कर देते हैं, इधर सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो यहाँ पे बीच वाली लाइन आ रही है तो दिख रहा है कि इनका सेंटर अलाइंड है, इसका भी अलाइंड है, बट एक बार चेक कर लेते हैं, इसका भी सेंटर अलाइन हो गया।
अब इस शेप को लाते हैं तो इसका भी सेंटर अलाइन हो गया। एक सेकेंड, हाँ राइट। तो अब ये सारी शेप्स सेंटर अलाइंड है। ऐसे ही तुम उनको बॉटम अलाइन भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे ग्रिड आ जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे ग्रिड आ जाएगी। नहीं आ रही, हाँ आ गई, इसकी भी ग्रिड आ गई। तो अब ये सारी बॉटम अलाइंड हो गई। ठीक, नेक्स्ट इज गाइडलाइंस के बाद ये इसमें ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, इसके बाद है मल्टीपल सिलेक्शन। अब एक शेप तो सिलेक्ट करना सीख लिया, अब मल्टीपल शेप्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि एक शेप के लिए तुम वी यूज करते हो, अगर तुम्हें दो या दो से ज्यादा शेप सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट की प्रेस करके सारी चीजों को सेलेक्ट कर लो। शिफ्ट, पहले सेलेक्ट टूल यूज किया, फिर शिफ्ट की क्लिक करके इन पे क्लिक करना, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगी। अब इसकी एक्टिविटी है कि इन तीनों शेप्स को इन मार्क्ड एरिया के अंदर लेके आना है। तो इसमें तुम्हें ग्रिड स्नैप होती हुई जहां दिख जाए तो वो मार्केट एरिया के अंदर आ गई, राइट। ठीक है, इसको भी खुद से ट्राई कर सकते हो। एंड फिर है ये मल्टीपल सिलेक्शन एडवांस, मतलब इससे बहुत सारी शेप्स हैं अलग अलग कलर की, अब तुम्हें उसमें कोई चीज ही चूज करनी है। तो उसमें से एक तरीका तो है कि तुम ऐसे मैनुअली सारी शेप पे जाके क्लिक करो, बट ऐसे अगर 100-200 शेप होती तो तुम नहीं करते ना। तो इसके लिए ड्रैग करो कैनवस पे, जो भी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट पकड़ के जो शेप्स नहीं चाहिए उनको हटा दो। ठीक है, अब से पर्पल वाले बॉक्स ही सिलेक्टेड हैं जिनको हम इजीली मूव कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू डू कि मतलब जो बहुत सारी चीजें हो कैनवस को ड्रैग करके कैसे चीजों को सिलेक्ट किया जाए एंड हाउ टू मूव देम। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टास्क इज कि अब हमने देख तो लिया शेप कहाँ पे है, बट अब कितनी दूर है शेप। उसके लिए क्या होता है कि एक तरीका तो है कि अगर तुम जनरली डिजाइन पैनल पे ही रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो डिजाइन पैनल में डिस्टेंस देखने के लिए होता है, तुम्हें जिसकी भी डिस्टेंस देखनी हो, जैसे कि मुझे इस पर्पल स्क्वायर की डिस्टेंस देखनी है इस ब्लू स्क्वायर से, तो मैं क्या करूंगी, मैं ब्लू स्क्वायर सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं साथ में ही अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में ऑल्ट अगर प्रेस कर दूं और उस शेप पे ले जाके होवर कर दूं जिसकी मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा ये 219 पिक्सल दूर है। ठीक है, अब अगर मुझे सर्किल की डिस्टेंस चाहिए तो मुझे पता चल जाएगा ये 321 मीटर दूर है। नीचे वाले स्क्वायर की डिस्टेंस चाहिए तो 612 पिक्सल दूर है, ये 302 पिक्सल दूर है, राइट। एंड ये वाली चीज जो है, अब जैसे अगर तुम्हें इससे इस सर्किल का मेजर करना है, अभी सर्किल बाहर नहीं है, जैसे ये सर्किल तुम इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये सर्किल ग्रुप्ड है। ठीक है, तो अगर किसी ग्रुप के अंदर तुम्हें चीजें की डिस्टेंस मेजर करनी हो तो उसके लिए ऑल्ट प्लस कमांड का यूज क्या करना पड़ता है। इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑल्ट प्लस कमांड इनसाइड ग्रुप्स के लिए यूज होता है। तो अभी नॉर्मली अगर तुम शेप को यूज करते ऑल्ट दबा के तो तुम्हें इस सर्किल का नहीं दिखता, बट अगर तुम ऑल्ट प्लस कमांड दबाओगे तो तुम्हें सर्किल का दिखने लगेगा। ऑल्ट प्लस कमांड से हम ग्रुप्स के अंदर की डिस्टेंस भी देख सकते हैं, राइट। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हम शेप्स को अलाइन कैसे करते हैं। तो अलाइन पहली एक्टिविटी है अलाइन ऑल द स्क्वायर्स टू द लेफ्ट एंड स्पेस इवनली। इधर हमारा ये वाला पैनल काम आएगा, डिजाइन के ये टॉप में दिख रहा है, ये सारे अलाइनमेंट टूल्स हैं, सबने देखा होगा MS वर्ड गूगल डॉक सब में ऐसा ही अलाइनमेंट का आइकन होता है। तो अगर हमें इन सारे स्क्वायर्स को लेफ्ट अलाइन करना है, सबसे पहले तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के लिए हमने उनको ड्रैग कर लिया, या तो ऑटोमेटिकली मतलब ऐसे एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो कि 4 ही स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन है ये वाला, तो हम उसको क्लिक कर देंगे तो सारी शेप्स लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी।
बाद में इसमें एक और चीज लिखी है कि उनको इवनली स्पेस भी करना है, तो मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए मोर ऑप्शंस पे जब तुम क्लिक करोगे, ये सबसे राइट साइड में जो है, उसमें ऑप्शन मिलेगा तुमको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग। तो क्योंकि हमें वर्टिकली डिस्टेंस जो है वो टाइडी अप करनी है, मतलब स्पेस इवनली करना है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब इन सबके बीच का डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तुम देख भी सकते हो। ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करोगे तो दिख जाएगा, ये भी 68 है, ये भी 68 है, ये भी 68 है, राइट। एंड इसके बाद ऐसे जैसे ये लेफ्ट का हो गया, वैसे ही तुम राइट का कर सकते हो। राइट का ऑप्शन ये रहा, अलाइन राइट। राइट में हो गया, इसकी भी वर्टिकल स्पेसिंग हम सही कर सकते हैं। तो इनके भी अलग अलग शॉर्टकट्स हैं, लेफ्ट का और राइट का। ये तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, जिसके ऊपर भी तुम होवर करोगे यू विल गेट टू नो कि क्या शॉर्टकट है उसका। या फिर नॉर्मली ये इजीली इतने एक्सेसिबल है, शॉर्टकट नहीं भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, फिर इट डजंट मैटर। ठीक, अब बाकी जो और ये अलाइन टूल्स है उनका भी देख लेते हैं। अगर हमें कोई चीज को टॉप पे अलाइन करना होगा, जैसे मान लो स्क्वायर है सबसे टॉप पे, मैं चाहता हूँ कि सारे चीजें ऐसे टॉप पे आके अलाइन हो जाए, तो सबको सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड ये टॉप अलाइन का है, यहाँ पे दिख रहा है ना एक बार है और दो चीजें ऊपर जाके अलाइन हो रही है, तो ऐसे करेंगे तो सारी चीजें टॉप पे अलाइन हो जाएंगी। देन अलाइन द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द शेप्स, ठीक है। अब अगर सबका हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन करना है तो ये वाला आइकन है, इसका भी शॉर्टकट है, ठीक है। तो अगर इस पे क्लिक कर दोगे तो इनका हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन हो जाएगा, बट सबका हॉरिजॉन्टल सेंटर तो ऐसा था, मतलब इस साइड पे ही आएगा, तो सब एक साथ ओवरलैप हो जाएंगे, राइट। तो अगर पर हम इसमें अगर अलाइन करते हैं, इनका हॉरिजॉन्टल सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो वो एक लाइन में आ जाएगा। अगर हमें इनका अलाइन करना होगा, सॉरी, हाँ, इनका वर्टिकल सेंटर लाइन होगा, क्योंकि ये शेप्स हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनका जो वर्टिकल सेंटर होगा वो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली लाइन पे अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाँ, तीसरा टास्क है सेंटर कंटिन्यू टेक्स्ट इन द पर्पल बॉक्स। तो जैसे तुम्हारे पास टेक्स्ट है, अगर तुम टेक्स्ट को देखना चाहते हो, अलाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को इसके अंदर ले जाओगे, ठीक है। फिर इस टेक्स्ट को और इस बॉक्स को साथ में सेलेक्ट करोगे, ठीक। साथ में सेलेक्ट करने के बाद जब तुम राइट क्लिक करोगे, तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रुप सिलेक्शन का, ठीक। अब इसके बीच में अगर कोई भी चीज कहीं पे भी है एंड अगर तुमको सेंटर करना हुआ, तो तुम ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन कर दो, वर्टिकल सेंटर लाइन कर दो, तुम्हारी पूरी चीज ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी। देख सकते हो ऊपर से भी इवन मतलब सेम स्पेसिंग है, एंड राइट एंड लेफ्ट से भी सेम स्पेसिंग आ रही है। तो दैट्स हाउ यू यूज अलाइन टूल्स। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने का तरीका क्या होता है, तो इट्स लाइक दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम Ctrl+C Ctrl+V कर दो, जो मैंने अभी किया, बट उस केस में होता है वो जो चीज होती है वो वहीं सेम जगह पे पेस्ट हो जाती है, जैसे अभी लिखा होगा, मैं Ctrl+C प्रेस किया, Ctrl+V किया, तो ये सेम जगह पे ही आ जाएगी उसके ऊपर, ठीक। तो एक ये तरीका है, बट इसमें तुम्हें 2 बार प्रेस करना पड़ता है, Ctrl+C प्लस फिर से Ctrl+V। दूसरा एक तरीका है कि Ctrl+D प्रेस कर दो, देन यू विल गेट अनदर शेप एक ही बार में, राइट। एंड अगर तुम्हें मल्टीपल शेप्स चाहिए हो, जैसे एक बार तो तुम Ctrl+C Ctrl+V प्रेस कर सकते हो, बट अगर तुम ऐसे 4-5 डुप्लीकेट बनाने हो, सेम डिस्टेंस पे बनाने हो, तो उसके लिए Ctrl+D इज अ वेरी बेटर ऑप्शन। जैसे कि इसको एक बार प्रेस किया, Ctrl+D, मैंने मान लो इसको इतनी डिस्टेंस पे रख दिया, कितनी 45 है, एंड मेरे को 45 डिस्टेंस पे ये रेप्लिकेट करना है, तो अगर मैं फिर से Ctrl+D करूंगी, फिर से करूंगी, तो ऑटोमेटिकली वो उसी सेम स्पेसिंग पे वापस डुप्लीकेट होता जाएगा, ठीक है। एंड ठीक है, इसका भी यही था, डुप्लीकेट द शेप 5 टाइम्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड स्पेस इवनली, ठीक। ये सारी तो स्पेस इवनली है क्योंकि हमने Ctrl+D यूज किया है, एंड अगर हमको ऐसे वर्टिकली करना हो तो ऐसे ही सेम कर सकते हैं हम वापस से, राइट। तो ये हो गया हमारा
मूव टूल के कुछ बेसिक्स, देन हम देख लेते हैं एक बार स्केल टूल। तो स्केल टूल कहाँ पे काम आता है? जैसे कि दिखने में तुम ऐसे थोड़े से सेम से लगेंगे तुमको, बट उसमें डबल साइड ऐसा एरो होता है, ऐसे दिखेगा तुमको। हम्म हाँ, ऐसे देख रहे हो तो ये सेम सा दिखेगा, बट जैसे तुम इसके बॉर्डर पे ले जाओगे तो तुम्हें दिख रहा होगा ये से एक्सपैंड करने वाला एरो है। अब स्केल टूल तब यूज होता है जब तुम्हें कोई चीज बड़ी करनी होती है, मतलब उसका साइज बड़ा करना होता है ओवरऑल फ्रेम के अराउंड। अगर मैं मान लो मुझे टेक्स्ट बड़ा करना है, अब अगर मैं मूव टूल से बड़ा करूंगा तो वो नहीं होगा, सिर्फ ये बाउंड्री बड़ी होगी और एडजस्ट टेक्स्ट उसके अराउंड रैप हो जाएगा। बट अगर मुझे इसकी साइज बड़ी करती जानी है साथ में, तो मैं स्केल टूल लूंगी। यहाँ से जाना इस पैनल में, मूव की जगह यू कैन सेलेक्ट स्केल, इसका शॉर्टकट के है जो काफी ज्यादा तुम्हें यूज पड़ेगा, तो याद कर सकते हो स्केल का शॉर्टकट के है। एंड जब तुम इसके अकॉर्डिंग स्केल करोगे तो तुम्हारी जो डिजाइन का साथ साथ टेक्स्ट भी बड़ा होगा। एंड यहाँ पे तुम सेट कर सकते हो कि तुम्हें कितना स्केल का टेक्स्ट चाहिए। जैसे अभी जो था, अगर ये 1x है राइट, एंड तुमने स्केल टूल सेलेक्ट किया, एंड अगर तुम डालते हो 2x तो ये ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम डालोगे 1.5x 2x 3x 4x, कितना भी बड़ा हो सकता है तुम्हारी नीड्स के अकॉर्डिंग, कितना भी बड़ा कर सकते हो। जब तुम्हें कोई भी चीज बड़ी करनी हो तो यू कैन यूज दिस टूल की जो ऑटोमेटिकली उसकी हर चीज प्रोपोर्शनेटली स्केल हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मूव टूल से करूंगी तो यहाँ पे देख लो टेक्स्ट तो उतना ही रह रहा है, ये बटन ऐसे बढ़ती जा रही है राइट। बट अगर मेरे को ओवरऑल ये पूरी बटन प्रोपोर्शनेटली बड़ी करनी हो तो आई विल डू, इसमें टेक्स्ट भी बड़ा हो तो स्केल टूल यूज करूंगी। मान लिया मेरे को ये बटन 2x करनी थी 1x से, तो ये बटन अब 2x हो गई। ठीक है, तो जब तुम स्केल टूल दबाओगे ना तो तुम्हें यहाँ पे ये दिख जाएगा कि तुम्हें कितना टाइम ऐसे बड़ा करना है। तो यहाँ से तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना बड़ा करना है, या फिर विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग इसको स्केल कर सकते हो। नाइस। नेक्स्ट है रोटेट टूल। रोटेट टूल नाम से समझ आ रहा होगा कि रोटेट करने में हेल्प करता है। तो जब तुम किसी भी शेप को क्लिक करोगे तो ये वाला पैनल एक बार समझ लो। तो ये होती है स्पेसिंग x में और ये होती है स्पेसिंग y में। जब तुम इसको देखोगे तो यहाँ से जो स्पेसिंग आ रही है x में देख रहे हो 755 और ये है 516। तो x में स्पेसिंग है 755, y में 516। तो ये जो तुम्हारे फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो स्पेसिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं, ये x और y में फिल होती है। एंड जो इसकी डायमेंशन होती है वो मतलब वो ये होती है, विड्थ क्या है हाइट क्या है। एंड अगर तुम इसको लॉक कर दोगे तो तुम जिस प्रोपोर्शन में हाइट बढ़ाओगे उस प्रोपोर्शन में विड्थ बढ़ती जाएगी। बट अगर तुम इसको लॉक नहीं करोगे, ठीक है, तो अगर मान लो तुमको हाइट 200 करनी है पर अगर तुमने विड्थ चेंज नहीं करी तो उतना ही मतलब, तो ऑटोमेटिकली उसी पोर्शन में स्केल नहीं होगा तुम्हारा राइट। तो इधर विड्थ 400 रहेगी और हाइट 200 हो जाएगी। उसके जस्ट नीचे ये गिवन है तुम्हारा रोटेशन टूल। तो रोटेट करने के लिए इस टूल का यूज करते हैं। या तो तुम शिफ्ट पकड़ के रोटेट करो, अगर तुम शिफ्ट पकड़ के रोटेट करते हो, ठीक है, तुमने इस शेप पे क्लिक किया, किसी भी कॉर्नर पे चले गए एंड उस कॉर्नर पे शिफ्ट पकड़ के तुमने रोटेट करना शुरू किया तो तुम देखोगे 15 डिग्री के इंटरवल पे रोटेट होता जा रहा होगा स्क्वायर राइट। बट अगर तुमको वो नहीं चाहिए, मतलब तुमको ऐसे आर्बिट्री नंबर पे रोटेट करना है, मान लो तुमको 59 डिग्री रोटेट करना है, तो तुम यहाँ पे टाइप कर दो तो 59 डिग्री रोटेट हो जाएगा राइट। माइनस में रोटेशन हो जाएगा, मान लो मेरे को ये -143 डिग्री रोटेट करना है तो उल्टा रोटेट कर देगा वो। ठीक, एंड ऐसे ही हाँ, किसी भी शेप को किसी भी तरीके से कितना भी रोटेट कर सकते हो। ये रहा रोटेशन वाला दैट यू कैन यूज। एक चीज इसमें और देख लेते हैं आगे जाने से पहले। ये जो होता है वो होता है कॉर्नर का जो रेडियस है तुम्हारा वो कितना है। तुम किसी भी शेप को जब जूम करोगे
तो तुम्हें दिखेगा इधर ये 4 ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं व्हाइट कलर के डॉट्स, ठीक। उनको जब तुम सेलेक्ट करोगे तो वो तुम्हारा कॉर्नर को सॉफ्ट करते हैं, यानी कॉर्नर का एक रेडियस प्रोवाइड करते हैं। और वो सेम चीज तुम यहाँ से भी कर सकते हो। मान लो स्क्वायर है, इसकी सारी जो है कॉर्नर से वो पॉइंटेड है, बट अब मुझे थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर चाहिए। तो मान लो मैंने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो दिख रहा है वैसे राउंड होते जाएंगे तुम्हारे कॉर्नर्स, राइट। बट अगर तुम्हारा मन है कि बस तुम्हें ऊपर के 2 कॉर्नर राउंड करने हैं, कोई एक कॉर्नर राउंड करना है, बाकी कोई कॉर्नर तुमको राउंड नहीं करना, तब उसमें ये टूल उसके बगल में दिख रहा है इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स, इसको क्लिक करोगे तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी इसी फॉर्मेट में जाएगा ये। मान लो मेरे को ए 12 करना है, एंड बी वाला मुझे 24 करना है, एंड सी वाला तो मुझे 200 कर देना है, डी वाला 0 रखना है। मतलब उसको तुम हर कॉर्नर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो, चारों को 0 रख सकते हो, 3 को 0 रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये टूल है जो ये फंक्शन है जो काफी काम आएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह कॉर्नर रेडियस का यूज होता है। देन हम एक चीज देख लेते हैं, लेयर्स। तो हमने ये वाला जो लेयर पैनल देखा, अब मैं एक उससे सिखाती हूँ। प्लेन पेज पे चलते हैं, ज्यादा आसान रहेगा लेयर समझना, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, ठीक। ये तुम्हारा कैनवस है, मान लो अभी पूरा खाली है, इधर खाली है पूरा, इधर कुछ नहीं है। बट जैसे ही तुम इस कैनवस पे कुछ भी बना दोगे, मान लो कोई शेप ही बना दोगे, अभी शेप बनाना हमने सीखा, सीखेंगे हम। हेलो, ओके, ठीक है। इस कैनवस पे तुम कुछ भी जो जो चीजें बनाओगे, ठीक है, कुछ भी बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली इधर शो करने लगेंगी, ठीक है। अब इनको तुम नाम चेंज कर सकते हो, रेक्टेंगल 1 की जगह तुम कह सकते हो ये मेरी बट, मतलब जस्ट एन एग्जांपल, ये मेरी बटन है, ठीक है, ये मेरा एवतार है, राइट। एंड और भी शेप्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये तीसरी शेप है, ऐसे करके और भी शेप्स हो सकती हैं। अब जो शेप तुम नहीं बनाओगे वो सबसे ऊपर आती जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मैं कोई नया शेप बनाऊंगा तो वो सबसे ऊपर आ गया, रेक्टेंगल 1, ठीक। तो इट्स लाइक अ पैनल जो कि काफी क्रोनोलॉजिकल वे में होता है कि कौन सी चीज तुमने पहले बनाई, कौन सी चीज तुमने बाद में बनाई, एंड वो एक के ऊपर एक चीजें स्टैक होती जाती हैं इस पूरे कैनवस पे। तो तुमको शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अभी के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ। तो हाँ, ये एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक होती जाती हैं। तो इसको अब तुम ऐसा कर सकते हो कि इनको तुम हाइड कर सकते हो। मान लो तुमने कोई डिजाइन बनाई या कोई भी तुमने शेप बनाई, अभी तुमने सोचा कि इसको हटा के देखते कि कैसा लगेगा, तो अब तुम उसको पूरी डिजाइन से हटा के दूसरी जगह रखोगे, उससे देखने, उससे अच्छा कि तुम उसे भी हाइड कर दो। या कोई भी ऐसी चीज है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बाद में जरूरत पड़ेगी और तुम उसे डिलीट नहीं करना चाहते, तो तुम उसको हाइड कर सकते हो और तुम इधर से वापस जाके उसको अनहाइड कर सकते हो। एंड एक चीज ये हो गई। दूसरा चीज होता है लॉक करना। अब तुम कहीं पे कुछ कर रहे हो, अब जैसे मुझे इस पे कुछ कुछ तो ड्राइंग करनी है, फिर उसको कहीं तो मूव करना है। तो मान लो मैंने इस पे कुछ सर्कल बनाया, ठीक है, फिर दूसरा सर्कल बनाया। अब मैं इन सारी चीजों को ले रहा हूँ, बट गलती से बीच में रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हुआ जा रहा है और सब मूव हो गया। तो उस केस में तुम इसको लॉक कर सकते हो किसी भी चीज को। जैसे हाइड हो रहा था ना, वैसे हर चीज लॉक हो जाएगी। जिस चीज को भी तुम लॉक कर दोगे तो फिर तुम उसको हिला नहीं सकते। जैसे अगर मैंने रेक्टेंगल लॉक कर दिया ना, अब ये रेक्टेंगल नहीं हिलेगा, बाकी सब हिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्किल था, अगर मैं एवतार में इसको लॉक कर दूं, अब तुम कितना भी मूव टूल यूज कर लो नहीं हिलेगा वो, अब तुम उसको अनलॉक करना पड़ेगा तभी हिलेगा। तो लॉक टूल ऐसे यूज करते हैं, तुम कभी काफी डिजाइन कर रहे हो, तुम चाहते हो कि कुछ हिल ना जाए या मैं कुछ मूव करूं, एंड कोई ऐसा कैनवस है जो जिसपे तुम्हें काम करना है एंड वो बार बार शिफ्ट हुआ जा रहा है, हट जा रहा है अपनी जगह से, तो तुम डिजाइन्स को लॉक कर सकते हो, ठीक है। बाकी एंड अगर तुम इस पूरे जगह पे कहीं भी हो एंड तुम्हें किसी भी शेप, जैसे अभी तो 6-7 शेप सी दिख रही हैं, एंड अगर तुम किसी पे क्लिक करोगे तो ब्लू कलर का बॉक्स आ जाएगा। जैसे काफी बड़ा कैनवस हो, जैसे मैं उधर दिखाती हूँ,
मूव टूल पे थे ना। मान लो मुझे कहीं भी जाना है, मुझे इस कंटिन्यू वाली बटन पे जाना है, मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पे है, मैं क्लिक करूंगा अभी तो ब्लू फ्रेम मेरे आंखों के सामने नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा इधर टेक्स्ट वाले पे, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली उसी जगह पे ले जाएगा एंड जूम कर देगा। हाँ, ये जगह है तुम्हारी। तो ऐसे हम लेयर्स पैनल को यूज करते हैं, राइट। तो एक बार शेप्स में लेयर देख लेते हैं। जैसे ये शेप्स एक के ऊपर एक काफी स्टैक्ड हो रखी हैं, दिख रहा होगा। ये टेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल है, एक एलिप्स है, एक और रेक्टेंगल है, एक स्टार है। तो इधर टास्क है मेक द स्टार कम टू द टॉप। अभी स्टार सबसे पीछे है, अब तुम्हें इसको सबसे आगे लाना है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि स्टार को सेलेक्ट करें, इसको सबसे आगे लाना है। तो जैसे कि ये ग्रुप है, या तो तुम जब यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा, या तो ये कि ये रहा स्टार। बट ऐसे अगर बहुत सारी चीजें होती तो तुम नहीं देख पाते। तो यहाँ पे दिख रहा है तो एक बार तुम ऐसे क्लिक करोगे स्टार, तो स्टार आ जाएगा, ठीक है। बट दूसरा तरीका ये है कि तुम यहाँ पे क्लिक करो जहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा है स्टार प्रेजेंट है, एंड क्लिक करते रहो। तो एक टाइम के बाद जब तुम क्लिक करना शुरू करोगे, तो तुम ग्रुप के अंदर मूव करते हो लेयर बाय लेयर, तो तुम्हें स्टार वाली लेयर मिल जाएगी। जब मिल जाएगी तो उस पे ब्लू कलर का बॉक्स आ जाएगा, ठीक। अब तुम्हें इसको सबसे आगे लाना है। सबसे आगे लाने के लिए फिर से तुम क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, दो ऑप्शन है, उनके शॉर्टकट भी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं जो, ठीक है। जो ओपनिंग होता है उससे पीछे चला जाता है, जो क्लोजिंग होता है उससे आगे आ जाती है चीजें। तो अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो स्टार सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक। एंड दूसरा टास्क था सेंड द सर्कल टू बैक। तो फिर सर्कल के पास गए, हमने फिर क्लिक किया, तो फिर हमें मिला सेंड टू बैक। हमने कर दिया, सर्कल सबसे पीछे चला गया। तो ऐसे करके तुम लेयर के साथ ऑटोमेटिकली खेल खेल सकते हो। जैसे मान लो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मेरे को ये एक रेक्टेंगल के ऊपर डालना है, तो मैं एक रेक्टेंगल लाया, बट टेक्स्ट तो मैंने पहले डाल दिया था, ठीक है। मान लो ये टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, बाय नाउ, ठीक। एंड फिर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ कि मेरे को इस रेक्टेंगल पे ये टेक्स्ट डालना है। तो अब ये टेक्स्ट तो मैं पहले लाया था, तो लेयर के अकॉर्डिंग टेक्स्ट की लेयर तो पहले बन गई, उसके बाद रेक्टेंगल की लेयर बनी। तो अब तुम्हें टेक्स्ट को आगे लाना पड़ेगा। तुम्हें दिख रहा है बाय नाउ नीचे है, रेक्टेंगल ऊपर है। तो या तो तुम यहाँ से बाय नाउ को ऊपर कर दो, ऐसे पकड़ो और ड्रैग कर दो तो ऊपर आ जाएगा। या तो दूसरा है कि तुम वैसे ही माउस से क्लिक करो, उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो वो सबसे ज्यादा आगे आ जाएगा, सबसे टॉप पे आ जाएगी चीज। जैसे अगर मैं शॉर्टकट को अभी ऊपर करूँ, ब्रिंग टू फ्रंट करूँ, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगी। पूरे जो फ्रेम है ना उसमें सबसे ऊपर उसकी लेयर आ जाएगी। तो ऐसे करके तुम लेयर्स के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, लेयर्स के साथ ऑटोमेटिकली अपने वर्क के अकॉर्डिंग उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये मूव टूल हो गया। एक बार 5 मिनट देख लो इसको अपने वाले डुप्लीकेट जो तुमने की थी फाइल, उसमें जाके। तो फिर वी कैन मूव अहेड। गाइस हो ना, सो तो नहीं गया ना? नहीं नहीं है। मतलब काफी आसान सा है, बस एक बार मूव टूल चला के देख लो ऐसे ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
देखा सबने, मतलब यूज कर पा रहे हो क्या? मतलब कुछ बताओ, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आ रहा है, पूछ सकते हो। सब अपने माइक ऑन कर सकते हैं, मतलब अलाउड है पार्टिसिपेंट्स को। मैं तो कर पा रहा हूँ अभी। मतलब आसान सा ही है, अच्छा ठीक है। सब आपस में करते रहना, हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। काफी ज्यादा टूल्स देख लेना, मतलब कितने सारे टूल्स हैं। तो ये फाइल रहेगी सबके पास, तो सब ट्राई करते रहना। ओके एंड ठीक है। Okay. अब हम शेप टूल देख लेते हैं, उसके जस्ट बगल में शेप टूल था, ठीक है। तो शेप्स जो होती हैं, मतलब हमने पढ़ी था एग्जैक्टली क्या होता है, बट शेप जो होती है फिग्मा के अंदर काफी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। हर चीज तुम शेप से ही बनाते हो, कोई भी कार्ड बनाना है या कोई भी पोस्टर बनाना, मतलब हर चीज एक शेप ही होती है। तो हम देखते हैं एक बार इसमें शेप्स कैसे बनाते हैं। तो ये शेप पैनल में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, तुम इसमें किसी भी क्लिक करोगे तो तुम्हें ऐसे रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। तुम इसको रिसाइज कर सकते हो। अगर तुम ऐसे ही नॉर्मली लैपटॉप से पकड़ के रिसाइज करोगे तो ऐसे किसी भी आर्बिट्री शेप में ये ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर तुम शिफ्ट पकड़ के रिसाइज करोगे तो वो प्रोपोर्शनेटली रिसाइज होगा। अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर जैसे ही रिसाइज होगा, या कोई और डायमेंशन थी, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल की थी, तो इसी प्रोपोर्शन में वो रिसाइज होगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, हमने पहले देखा था ना कि कैसे एक शेप को इस मार्क्ड एरिया में फिट करते हैं। तो तुम लोग ऐसे स्क्वायर, रेक्टेंगल बना बना के ट्राई करना कि ये सारे एक दूसरे सब में फिट हो रहे हैं कि नहीं। एक बार देख लेते हैं सारी शेप। रेक्टेंगल से ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर आता है 100x100 का। तुम इसको रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, यहाँ से विड्थ हाइट सब एडजस्ट कर सकते हो। उसके बगल में लाइन है, लाइन बना सकते हो, ठीक है। ये लाइन हो गई, नॉर्मल एक लाइन, ठीक। इसकी भी, इसकी हाइट तो नहीं होती है लाइन की, विड्थ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद एरो बना सकते हो, और एरो बना सकते हो, और सॉरी कहाँ गया, हाँ, इलिप्स बना सकते हो। इलिप्स भी 100x100 का आता है। अब तुम उसको बिना शिफ्ट पकड़े रिसाइज करोगे तो किसी भी साइज का बन जाएगा वो, ऐसे उल्टा सीधा। बट अगर शिफ्ट पकड़ के रिसाइज करोगे तो प्रोपोर्शनेटली रिसाइज होगा। नेक्स्ट ये पॉलीगन के लिए है। तो बाय डिफॉल्ट 3x3 मतलब 100x100 का पॉलीगन आता है एंड 3 साइड्स का आता है, तो ट्राइंगल होता है। बट मान लो तुमको ये नहीं चाहिए, तुमको 4 साइड्स का चाहिए, 5 साइड्स का चाहिए। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, जहाँ पे तुम देख रहे थे ना रोटेट करना और ये कॉर्नर रेडियस बनाना, तो उसके नीचे जब भी तुम कोई पॉलीगन सेलेक्ट करोगे और कोई शेप करोगे तो उसमें नहीं आएगा। जैसे ही तुमने कोई पॉलीगन बनाया तो वैसे काउंट का ये ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, जहाँ पे तुम नंबर ऑफ साइड सेलेक्ट कर सकते हो। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी साइड तुम सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब ज्यादा कर दोगे तो वो सर्किल लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से से बना सकते हो। एंड हाँ, ये हो गया। इमेज वाला हम देख लेंगे, इमेज का कुछ नहीं है। जब तुम इमेज वाले को प्रेस करोगे तो वो तुम्हारा गैलरी खोल देगा, एंड फिर तुमको वहां से कोई इमेज उठा के इमेज डाल सकते हो कहीं भी पूरे कैनवस पे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने प्लेस कर दिया इमेज सेलेक्ट करके तो इमेज ऐड कर देगा। अब मैं इसको कहीं भी प्लेस कर सकती हूँ, सर्किल के अंदर करूंगी तो वो सर्किल की फॉर्म ले लेगा। नॉर्मल कैनवस पे करती तो वो कैनवस पे प्लेस हो जाती। कहीं भी प्लेस कर सकते हो, किसी भी चीज के अंदर कहीं पे भी। जैसे कि अगर मैं कैनवस पे ऐड करूँ तो कैनवस पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हम शेप्स बना सकते हैं। तो ये नॉर्मल शेप्स हो गए। बट शेप्स में कुछ चीज होती है देखने के लिए। मोस्टली हमने बाकी रेक्टेंगल्स वगैरह का तो देख लिया ना, कॉर्नर्स कैसे सॉफ्ट करते हैं। सर्किल में भी एक चीज होती है जो देख लेते हैं हम। एक सेकेंड, ब्लैक बैकग्राउंड को बनाते हैं।
जब जैसे रेक्टेंगल में से 4 कॉर्नर आ रहे थे, सर्कल में एक आता है, तो ये आर्क का होता है। जब तुम इस पे क्लिक करोगे और तुम इसको ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे, तो एरिया स्वीप होने लगेगा। तो तुम देख रहे हो, जैसे कि अगर तुमको कभी पाई चार्ट बनाना है, ठीक, तो फिर तुम इसको ऐसे यूज कर सकते हो पाई चार्ट वगैरह बनाने के लिए, या और भी चार्ट्स बनाने के लिए। डोनट चार्ट होता है, वो सब इससे बन जाएगा। यहाँ पे जब तुमने इसको सर्च किया, सॉरी, जब तुमने उसको सेलेक्ट किया उस डॉट को, तो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंटर आ जाएगा। तुम्हें 0 डिग्री से स्टार्ट करना है तो यहाँ से शुरू हो रहा है, अगर तुम्हें 30 डिग्री से स्टार्ट करना है तो ऐसे हो जाएगा, तुम्हें 90 डिग्री से स्टार्ट करना है तो ऐसे हो जाएगा। तुम्हें 75% एरिया स्वेप्ट चाहिए कि 25%, जैसे मेरे को 25% चाहिए, तो इतना बचेगा, ठीक है। एंड रेशियो कितना है, ठीक है। रेशियो भी एक बार बता देता है इधर से ही। यहाँ पे जब तुम इसे करते हो ना, तो एक ही आता है स्वीप का, इससे तुम स्वीप बढ़ा सकते हो। एक आता है ये स्टार्ट का पॉइंट, जिससे तुम स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हो कि तुमको यहाँ से शुरू करना है अपना चार्ट, यहाँ से शुरू करना है, कहीं से भी शुरू करना है, ठीक है। फिर एक आता है ये बीच में पॉइंट, इससे तुम रेशियो बना सकते हो। जैसे कि तुमको ऐसे वाला पाई चार्ट चाहिए, तो देखा होगा जिसमें पूरा पाई चार्ट नहीं होता, 2 कंसेंट्रिक सर्किल मतलब ऐसे होता है, तो उसके लिए तुम ये रेशियो वाली चीज यूज कर सकते हो। तो वही है, यहाँ पे तुम्हें कितना रेशियो चाहिए, अगर 50% रेशियो देती हो तो ऐसा हो जाएगा। तो सर्कल का भी ये देख लेना, जो पॉइंट्स आते हैं कैसे यूज होते हैं, एंड इन शेप्स को सारी बना के ट्राई करना, इनमें फिट करने की कोशिश करना, ठीक है। सारे शॉर्टकट्स इधर लिखे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कहीं भी पूछ सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद जो लेयर्स हैं, ठीक है, जब भी तुम कोई भी फिगर बनाओगे, जैसे इधर मैंने रेक्टेंगल बना रखा है, या कोई भी तुमने रेक्टेंगल बनाया इस कलर का मान लो, ठीक है, रेक्टेंगल बनाया, उसमें कलर फिल किया, कोई भी कलर फिल किया अभी के लिए, तो फिर इस लेयर पैनल में तुम देख सकते हो कि ये 100% आ रहा है। तो ये 100% होती है ओपेसिटी। अगर मैं इसको 50% कर दूं, तो तुम्हें दिखेगा कि ये ट्रांसपेरेंसी होती जा रही है। यहाँ से देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इस पे तुम देख सकते हो कि टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम ओपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो। ओपेसिटी का एक और काफी अच्छा शॉर्टकट है, जनरली यूज करते हैं। तुम किसी चीज को सेलेक्ट करो, अपने कीबोर्ड पे तुम 5 टाइप करोगे तो 50% हो जाएगी। अगर तुम 8 टाइप करोगे तो 80% हो जाएगी। तुम्हें 85% चाहिए तो 8 और 5 जल्दी जल्दी टाइप कर दो, तो 85% हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके ओपेसिटी यूज कर सकते हैं। बाकी हाँ, इधर कुछ जैसे कि ये एक नॉर्मल रेक्टेंगल है, ये एक येलो रेक्टेंगल है जिसकी ओपेसिटी 40% कर दी गई है। तो इधर जैसे तुम देखोगे काफी सारे ब्लेंडिंग मोड्स आते हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं, सारे ट्राई कर सके देख सकते हो। डिफरेंस हो गया, एक्सक्लूजन है, ल्यूमिनोसिटी हो गई, ऐसे करके काफी ज्यादा ब्लेंडिंग मोड्स आते हैं। जब तुम्हें किसी कलर को आपस में ब्लेंड करना हो बैकग्राउंड से, या कुछ अलग टोन देना हो, तो तुम इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लोर दीज। अगला चलते हैं, हाँ, फिल और स्ट्रोक कैसे करना है। तो ये बेसिकली चीज है कि कलर कैसे भरना है। तो तुमने कोई भी शेप बनाई, यहाँ पे गए, रेक्टेंगल बनाना है, चलो रेक्टेंगल नहीं, सर्किल बना लेते हैं। सर्किल बनाया तुमने, बड़ा कर लिया, अब तुम्हें इसमें कलर भरना है। तो कलर के लिए यहाँ पे तुम्हें फिल पैनल दिख रहा होगा। जब तुम इसको फिल में क्लिक करोगे, तो तुम यहाँ से कोई भी कलर ऐसे स्पेक्ट्रम से चूज कर सकते हो। इधर सारे कलर्स हैं, एक नॉर्मल कलर पैलेट हर जगह यूज करी होगी, तो इट्स नॉट मतलब कुछ काफी नया। तो इसमें से कोई भी कलर तुम चूज कर सकते हो। यहाँ पे मोड्स हैं, जैसे तुम्हें किसी का हेक्स कोड मालूम हो, RGB, CSS, HSL, HSB, कुछ भी मालूम हो, ठीक है। मतलब बाकी सारे मोड्स काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर तुम्हें कलर को काफी मतलब टोन्स और ह्यूज देने हैं, तो तुम बाकी मोड्स का भी यूज कर सकते हो। बट ऐसे नॉर्मल कलर पिक करने के लिए तुम कोई भी मोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कलर हो गया। अब कलर के बाद हम हर ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रोक दे सकते हैं। फिल के नीचे तुम्हें जस्ट नीचे एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा होगा। तुम स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 पिक्सल का ब्लैक कलर का रेडियस आ जाएगा। जब तुम जूम करोगे तो दिखेगा, थोड़ा दूर से तो नहीं दिख रहा है,
ठीक है, थोड़ा जूम करोगे तो दिखेगा। एंड इस स्ट्रोक को तुम बढ़ा सकते हो 1 2 3 4 कितना भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब उतना ही बढ़ेगा जितना ये बढ़ सकता है। ठीक है, अभी ये स्ट्रोक इनसाइड है, मतलब ये जो स्ट्रोक तुम जैसे जैसे बढ़ा रहे हो देखना अंदर की तरफ आता जा रहा है, अंदर वाला पर्पल पार्ट कम होता जा रहा है। एक दूसरा स्ट्रोक हो सकता है कि आउटसाइड की तरफ हो जाए, जैसे अभी मान लो हम इसको बंद करते हैं, अगर अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखना पर्पल वाला एरिया कम नहीं होगा, बाहर स्ट्रोक आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रोक होता है जो सेंटर की तरफ होता है, तो इसको इसको भी वन कर लेते हैं, फिर इसमें देखना एक बार, तो ये सेंटर के थ्रू मतलब ऐसे कन्वर्ज होता है, राइट। तो फिर स्ट्रोक में भी जब तुम मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें स्ट्रोक की स्टाइल मिल जाएगी, सॉलिड चाहिए या डैश चाहिए, डैश चाहिए तो कितने डैश चाहिए तुमको, 2 5 कितने डैश, जैसे लाइन वगैरह बनाते हो, इतने सारे जो मैंने शेप्स बनाए थे इन सब के इधर लाइन लाइन है, वो सब स्ट्रोक से ही बनी हुई है, ठीक है। एंड अगर तुम्हें किसी चीज का कलर हटाना है, ठीक है, मान लो जैसे उनमें कलर नहीं था तो तुम्हें अगर उनकी फिल हाइड करनी है तो तुम यहाँ आई पे क्लिक कर दोगे तो हाइड हो जाएगा। स्ट्रोक हाइड करना है, फिल है, फिल चाहिए पर स्ट्रोक हाइड करना है तो आई पे क्लिक कर देना। पूरी तरीके से हटाना है तो माइनस कर दो, पूरा हट जाएगा, ठीक है। एंड सबके बगल में सबकी ओपेसिटी गिवन है, जैसे तुम ये फिल की ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने इसे 34% कर दिया, 34% हो गया। स्ट्रोक को पहले मैं बढ़ा दूं, ऑन किया, स्ट्रोक बढ़ा दिया 4, ठीक है। अब मेरे को अगर इसकी ओपेसिटी कम करनी है, मान लो इसकी 30% करनी है, तो देख लो ये भी ट्रांसपेरेंट सा हो गया। तो दैट्स हाउ यू यूज फिल एंड स्ट्रोक वाली चीजें, बेसिक यही है, जितना और एक्सप्लोर करोगे उतनी काफी चीजें और मिलती जाएंगी, ठीक है। फिल में एक चीज और देख लेना कि ये तो अभी हमने नॉर्मल सॉलिड कलर फिल किया था, बट क्या अगर हमको कोई ग्रेडियंट चाहिए हुआ, तो मान लो हमको एक लीनियर ग्रेडियंट बनाना हो, तो जब जैसे ही तुम सॉलिड होता है नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सॉलिड होगा, तुम्हें कोई ग्रेडियंट चाहिए, तुमने लीनियर पे क्लिक किया, तुम्हारे पास 2 आ जाएंगे, तुम्हें किन 2 कलर का या किन 2 से ज्यादा कलर का ग्रेडियंट बनाना है। तो मान लो तुमने सेलेक्ट किया, ऑरेंज सेलेक्ट किया, इधर थोड़ा इधर थोड़ा रेडिश टाइप का सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद तुम इसके बीच में काफी और भी कलर्स डाल सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमें ऑप्शन आ रहा है बीच में कलर डालने का, यहाँ पे मान लो तुम्हें और थोड़ा डार्क कलर चाहिए, यहाँ पे भी मतलब ऐसे करके यू कैन एडजस्ट योर ग्रेडियंट्स। तो लीनियर हो गया, रेडियल, रेडियल मतलब जैसे बीच से रेडियल डायरेक्शन में मर्ज करेगा ग्रेडियंट, उसको भी तुम कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे ऐसे ये जो पॉइंट्स होते हैं ऊपर नीचे आराम से एडजस्ट कर सकते हो तुम किसी भी ग्रेडियंट में। रेडियल हो गया, डायमंड है, एंगुलर है, इमेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, इमेज डालना भी हमने सीखा था, सेम वैसे ही है। अगर तुम इमेज कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिखेगा चूज इमेज का, अब उसमें तुम कोई भी इमेज चूज कर सकते हो, मेरी चूज कर लेते हैं चलो क्लियर, ठीक है। एंड इसके बाद तुम इसका एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, कुछ भी जैसे फोटोशॉप वगैरह में कहीं पे भी यूज करते हो ना, टेम्परेचर, टेंट, मतलब काफी अच्छा है, आराम से कोई भी इमेज डालो एंड उसको आराम से यहीं पे एडिट कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, तो यही था बेसिकली फिल, स्ट्रोक और इन सब का। लास्ट में इफेक्ट्स पैनल देख लेते हैं हम इसका, शेप्स में, ठीक है। ये नॉर्मल स्क्वायर है, तो इफेक्ट्स में जब तुम जाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक ड्रॉप शैडो डाल देता है, दूर से नहीं दिख रही होगी बट इफ यू जूम इन तुम्हें दिख रहा है नीचे एक शैडो टाइप की आने आने लगी है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एक शैडो डाल देता है, वो शैडो को तुम एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक्स देख सकते हो, एक्स को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो देखना एक्स डायरेक्शन में से शैडो बढ़ती जा रही है, ठीक। वाई को बढ़ाऊंगा, वाई में शैडो बढ़ने लगेगी। ब्लर क्या होता है, ब्लर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो देखना ये ब्लर होती रहेगी, स्प्रेड बढ़ाऊंगा तो स्प्रेड हो जाएगी। एंड ये जो है मतलब ये कितना उसका कलर ओपेसिटी कितना है, जनरली 5-10% पे ही रहता है, उससे कम रहता है क्योंकि हम जनरली सॉफ्ट शैडोज यूज करते हैं हार्ड शैडोज की जगह, ये भी काफी कम रहता है। तो पर दैट्स द बेसिक आइडिया था कि शैडो कैसे यूज करते हैं, तो ये एक इफेक्ट हो गया। इसके अलावा 3 और इफेक्ट होते हैं,
तो जनरली ड्रॉप शैडो मिलेगी, एक होता है इनर शैडो। अभी इसमें भी इनर शैडो सही से दिख नहीं रही होगी, जूम करूंगा तो पता चलेगा, एक्स बढ़ाऊंगा तो देखना इस साइड से शैडो बढ़ रही है, राइट हैंड साइड से शैडो चाहिए होगी तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वाई में शैडो बढ़ाऊंगा तो ऊपर से शैडो आएगी, माइनस करूंगा तो नीचे से, मतलब इससे तुम इंटरनली एक शेप में शैडो ऐड कर सकते हो। ब्लर भी ऐसे देख सकते हो, ब्लर क्या होगा इसके लिए, स्प्रेड क्या होगा, स्प्रेड में देख रहे हो बीच में कन्वर्ज होती जा रही है ये, ठीक है। नीचे यही है, ओपेसिटी क्या है, कलर चेंज कर सकते हो, तो मान लो तुम्हें रेड पे व्हाइट शैडो चाहिए, तुम्हें रेड पे पर्पल शैडो चाहिए, कैसी भी शैडो चाहिए तुम यहाँ से कलर चूज करके ओपेसिटी चूज करके यूज कर सकते हो। फिर एक ही होता है लेयर ब्लर। लेयर ब्लर मतलब जो तुम्हारी जो नॉर्मल लेयर ही बोलते हैं ना इसको, एलिमेंट को ब्लर हो जाएगी। तो 12 मतलब नॉर्मली 1 पे ब्लर इतना रहेगा, नहीं पता चलेगा, जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे तो तुम्हें दिखता जाएगा, तुम्हारी शेप ब्लर होती जाएगी, ठीक है। ऐसे एक और होता है बैकग्राउंड ब्लर। तो तुम बैकग्राउंड ब्लर को ऑन कर दोगे तो तुम इसको बढ़ाओगे तो तुम्हें मतलब जो तुम्हारा जो पुराना बैकग्राउंड है वो ब्लर होता जाएगा। ये काफी ज्यादा वैसे इफेक्ट्स में यूज होता है जैसे कि ग्लास मॉर्फिज्म वगैरह जब यूज करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड में पीछे ग्लास मॉर्फिज्म जैसा होता है, तो उस साइड यहाँ ये यूज होगा, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी उसके लिए पहले मुझे, एंड फिर जब तुम इसका बैकग्राउंड ब्लर यूज करोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा पीछे वाली चीजें अगर तुम ब्लर कर दोगे तो वो भी ब्लर होती जाएगी साथ में। लास्ट, ठीक है, शेप्स का ये बचा है। शेप्स का ये था, मोस्टली शेप्स कैसे बनाते हैं, उनमें कलर कैसे भरते हैं, स्ट्रोक कैसे करते हैं, शेप्स मोस्टली यही है। हम पेन टेक्स्ट और कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट लेके सब कुछ ऐसे स्क्रॉल कर लेना क्या क्या था, ठीक है। पेन टूल मोस्टली सबको पता होगा, सबने इलस्ट्रेटर इस पे देखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट करोगे तुम टूल बार में, यहाँ पे 2 टूल आएंगे, पेन और पेंसिल। पेन का शॉर्टकट पी है। पेन में तुम्हें ऐसा पेन टाइप का दिखने लगेगा, जहाँ पे तुम क्लिक करोगे वहां से तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। अब तुम उसको बना सकते हो, अब तुम देखोगे ग्रिड लाइंस भी दे रहा है तुमको सही से प्रोपोर्शनेटली बनाने के लिए, लाइन मतलब से चीजें अलाइन रहे, तो ऐसे करके तुम बना सकते हो आराम से पेन टूल से कोई भी डिजाइन। ये तो जैसे स्ट्रेट लाइंस हो गई, ठीक। तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में ये रहता है कि ऑटोमेटिकली तुम करते हो तो वो हट जाता है पेन टूल पर, यहाँ पे तुम्हें डन पे क्लिक करना होगा या फिर डबल क्लिक कर देना बाहर कैनवस पे, तो पेन टूल हट जाएगा, ठीक। तो स्ट्रेट लाइंस तो तुम ऐसे बना सकते हो ऑटोमेटिकली पेन टूल से कैसे भी, ठीक है। बट अगर कर्व्स हो गए तो तुम्हें कोई कर्व बनाना है तो तुमने 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे बेंड टूल देखते हो, यहाँ पे एक बेंड टूल आता है, तुम उसको यूज करोगे तो तुम इसको एज अ कर्व भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम ये एंकर लाइंस को भी मैनिपुलेट करोगे तो तुम्हारे कर्व कर्व चेंज होता जाएगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से देख सकते हो। और पेन टूल में एक चीज और है, जब तुम पेन टूल को ऐसे यूज करके कोई भी क्लोज शेप बनाओगे, ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा तुम्हारा फिल का और स्ट्रोक का, मतलब ये फिल कर देगा। अब अगर मैं इधर से अब इधर जाऊं तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा तुम्हारी शेप को। अगर मैं इधर क्लिक करूं और फिर से इस पे क्लिक करूं तो ये वापस से स्ट्रोक वाली फिगर हो जाएगी। तो पेन टूल के ये फीचर्स है। एंड हैंड टूल का तो नॉर्मली सब जानते हैं, मतलब ऐसे इतना मेजर यूज नहीं है, बट नॉर्मली कुछ भी ऐसे ड्रॉ करना हो कैनवस पे या कुछ भी करना हो, ठीक है, हैंडमेड चीजें बनानी हो या फिर कुछ भी साइन, कुछ भी तुम्हें ऐसे हैंडमेड वाली वाइब देनी हो कि हाथ से लिखा है, या कोई भी स्टाइल बनानी हो फ्री हैंड, तो यू कैन यूज पेंसिल टूल, ठीक है। उसके जस्ट बगल में आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मैं ये प्लस का वो दिखने लगेगा, उस पे जैसे ही तुमने क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स शुरू हो जाएगा वेयर यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ डिजाइन वर्कशॉप, ऐसे मैंने लिखा, तो अभी क्योंकि मैं इस फिग्मा फाइल में रूबिक फॉन्ट यूज कर रहा था तो अभी ये रूबिक लिखेगा, वैसे वरना जब तुम नॉर्मली लिखते हो तो आई गेस रोबोटो इंटर कोई एक फॉन्ट ही लेता है,
ठीक है। तो यहाँ से जब तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा टेक्स्ट पेन एक्टिव हो जाएगा। वहां पे तुम टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, इतने सारे फॉन्ट है। एनी फॉन्ट यू कैन सेलेक्ट, मान लो एवेनीर सेलेक्ट कर लिया या फिर वर्कस्पैन सेलेक्ट कर लिया, कोई भी फॉन्ट यू कैन सेलेक्ट। यहाँ से उसका फॉन्ट वेट सेलेक्ट कर सकते हो, थिन चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए, ब्लैक चाहिए, कैसा वेट चाहिए। इधर से फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लोगे, कितना कितना उसका फॉन्ट साइज तुमको चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, कितना चाहिए, यू कैन सेलेक्ट। ये वाला होता है, ये लाइंस के बीच की स्पेसिंग होती है। अगर मैं ये एक सेंटेंस होता, इसको अभी तो मैं डिजाइन वर्कशॉप कर करके इसे सेंटेंस बना दे रही हूँ, ठीक है। मान लो ये एक सेंटेंस होता है इसे 3-4 लाइन में, तो ये सेटिंग सबसे पहले तो ये ऑटो पे सेट होती है नॉर्मली। तो अब अगर तुम्हें इन लाइंस के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी हो तो यू कैन यूज एनी नंबर, 110 हो गया, या फिर मान लो तुम्हें 24 करना हो तो ये ओवरलैप हो जाएंगे, तो मान लिया हमने 180 कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके तुम स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हो। बट मान लो तुमने फॉन्ट कम कर दिया, तुमने फॉन्ट 24 कर दिया, तो स्पेसिंग तो इतनी रहेगी, तो काफी वियर्ड हो गया। तो इसलिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। तो जैसे मान लो अगर तुमने 110% स्पेसिंग ली है अभी के लिए, अगर तुम इस फॉन्ट को 100 भी कर दोगे तो 110% स्पेसिंग ही रहेगी। मतलब वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो जो लाइन की हाइट है उनको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। फिर दूसरा आएगा, ये है लेटर स्पेसिंग। अभी जो लेटर के बीच में है कोई सेट अमाउंट स्पेस है, अगर तुम उसको 2 कर दोगे तो अभी तो ये 2% हो गई, हाँ ठीक है। अगर तुम उसको 2% कर दोगे तो वो करंट से 2% और एक्स्ट्रा चली जाएगी। अगर तुम उसको 56% कर दोगे तो देख लो काफी आगे। मतलब लेटर स्पेसिंग का मतलब समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं इतने ड्रास्टिक परसेंटेज पे ले जा रहा हूँ जिससे क्लियर दिखे तुमको कि लेटर स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है। तो जैसे ये 2 पैराग्राफ है, इनके बीच की स्पेसिंग अभी मैं इसे बढ़ा दूं, जैसे 10, 20, 30, 41, 42, 43, तो देख रहे हो पैराग्राफ के बीच में कितनी ज्यादा स्पेसिंग होती जा रही है इस टाइम पे, ठीक है। एंड हाँ, तो ये 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए तुमको ये यूज करना पड़ेगा। फिर ये टेक्स्ट है कि तुम्हें टेक्स्ट को कैसे करना है। अगर मैं इस टेक्स्ट को मतलब ऑटो वेट्स पे डाल दूं कि मैं जो भी लिखूं वो वेट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, तो ये देख लो ऐसे ऑटो वेट्स पे चला जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि वो एक सर्टेन हाइट पे रहे, जिसकी हाइट मतलब हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहे और मैं जो भी लिखता रहूं, तो मैं ऑटो हाइट पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इस पे कुछ भी लिखूंगा तो विड्थ सेम रहेगी, उस कभी ओवरफ्लो नहीं होगी वो चीज, एंड हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज तुम दोनों को ही कंस्ट्रेंट कर दो, तुम हाइट और विड्थ दोनों को कंस्ट्रेंट कर दो। अब मैं इसके नीचे जो भी लिखूंगा, जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया, ठीक है, इसके नीचे मैंने जो भी टाइप किया, तुम्हारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहीं तक रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा जब तक तुम उसको खुद मैनुअली नहीं खींचोगे, ठीक है। अब तुम कुछ भी लिखते रहो इसके आगे, वो इससे ओवरफ्लो होता हुआ तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम हाइट और विड्थ दोनों फिक्स कर रहे हो। नेक्स्ट इसके मोर ऑप्शन में हम अगर जाके देखें, अच्छा हाँ, अलाइन बच गया। तो अलाइन तो सबको पता है, अभी टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन ऐसा हो जाएगा, राइट अलाइन ऐसा हो जाएगा। एक ही होता है टॉप से अलाइन करना, ठीक है। टॉप से अलाइन करने का मतलब अभी अगर तुम कुछ भी लिखो इसमें, ठीक है, अभी जो भी लिख रहे हो वो टॉप से अलाइंड है, नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। बट अगर तुम इसको बॉटम अलाइन कर दो, पहले मैं इसको 24 कर देता हूँ, फॉन्ट को 50 कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको मिडिल अलाइन कर देता हूँ, यहाँ वाला, अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगी वो देखना, वो सॉरी, हाँ, वो मिडिल के अकॉर्डिंग अलाइन होता रहेगा, मतलब मिडिल में है और ऊपर नीचे इवनली बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको बॉटम अलाइन कर देती हूँ तो ये टेक्स्ट ऊपर बढ़ेगा, ठीक है।
तो ऐसे करके तुम इसको अलाइन कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, टेक्स्ट के अंदर का जो भी कंटेंट है कैसे लिखना है, राइट। फिर यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, रिसाइजिंग हो गया। हाँ, ये अंडरलाइन करना हो तो मोर में जाके मिल जाएगा, स्ट्राइक आउट करना हो टेक्स्ट तो वो भी मोर में मिल जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई। लिस्ट स्टाइल, हाँ अगर तुम्हें ऐसे बुलेट लिस्ट बनानी है तो इस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट बुलेट्स। अब तुम कुछ भी टाइप करोगे तो वो नेक्स्ट तुम बुलेट में लिख सकते हो, कुछ भी टाइप करोगे, ठीक है। ओके, तुम सेम इसको नंबर लिस्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, तुम नंबरिंग कर सकते हो। देन लिस्ट की स्पेसिंग देख सकते हो, कितनी स्पेसिंग करनी है उसके मतलब उनके एलिमेंट्स के बीच में। केस चेंज कर सकते हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं यूज आ जाता है इसका थोड़ा सा। जैसे तुमने सब कुछ स्मॉल में लिख दिया, अब तुम्हें अचानक सब कुछ बड़ा करना है, एक तो चीज है कि तुम इरेज करके फिर से पूरा लिखो, या तो तुम अपर केस में सेलेक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली पूरा अपर केस हो जाएगा। अब तुम आगे कुछ भी लिखोगे तो वो अपर केस होता जाएगा, वैसे ही सब कुछ लोअर केस में चला जाएगा, टाइटल केस में चला जाएगा, स्मॉल कैप्स में चला जाएगा, फोर्स स्मॉल कैप्स में चला, मतलब सब कुछ ट्राई कर सकते हो खुद से, राइट। तो इसमें और भी ज्यादा एडवांस सेटिंग्स हैं, वो भी देख सकते हो जिनको थोड़ा और आइडिया चाहिए फॉन्ट्स का और टेक्स्ट पेन का, तो वो यहाँ पे देख सकते हो। लास्टली इस कमेंट कैसे करना है, तो अपने अ, अपने पीसी पे या अपने लैपटॉप पे तुम सी प्रेस करोगे या फिर यहाँ पे इस ऑप्शन को देखोगे, तो जब भी कोई कमेंट करता है तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाने लगता है ऐसे रेड कलर का, किससे पता चल जाता है वहां पे कमेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कमेंट करना है तो तुम पूरी डिजाइन में कहीं पे भी हो, तुम सी दबाओ एंड यहाँ पे तुम्हें कमेंट करना है, तुम यहाँ पे जाओ और तुम लिख दो हेलो कैन यू चेंज दिस इलस्ट्रेशन, कुछ भी, ठीक है। एंड तुम्हें किसी को टैग करना है, सॉरी, किसी को टैग कर सकते हो जो भी इस फाइल पे जुड़ा है, जैसे विवेक भैया है, मैं विवेक भैया को कर सकता हूँ तो विवेक भैया को मेल चला जाएगा, विवेक भैया को नोटिफिकेशन चली जाएगी जो तुमने होम स्क्रीन पे देखा था। इमोजी ऐड कर सकता हूँ थोड़ा सा फन बनाने के लिए, ठीक है। कुछ भी कर सकता हूँ, मल्टीपल लोगों को टैग कर सकता हूँ, मल्टीपल इमोजीज डाल सकता हूँ एंड अगर सेंड कर दूंगा तो तुम्हें दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे कमेंट कमेंट कर दिया है। ऐसे करके तुम मल्टीपल जगह पे कहीं पे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे जैसे जब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता है तो जैसे क्लस्टर बन के आता है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि किसने किसने क्या कमेंट किया है, क्या रिप्लाई है, पूरा थ्रेड बन जाएगा। एंड अगर तुम्हारी ये चीज सॉल्व हो गई तो तुम टिक पे क्लिक करोगे तो रिजॉल्व हो जाएगी एंड फिर वो कमेंट गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड ये फिर कमेंट पेन आता है, यहाँ पे तुम कमेंट सर्च कर सकते हो, कोई भी कमेंट का कंटेंट हो, कोई भी डिजाइन बना रहे हो, तुम सोच रहे हो किसी ने कहीं पे इलस्ट्रेशन के बारे में कमेंट किया है, मैं इलस्ट्रेशन सर्च करूंगा तो मिल गया मुझे, अच्छा ये इलस्ट्रेशन का कमेंट है, ठीक है। सॉर्ट कर सकते हो उनको, या फिल्टर कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, सब देख सकते हो यहाँ से, नाइस। एंड अगर रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन करनी है, कोई दो लोग काम कर रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू टॉक, एंड क्योंकि कमेंट करते हो तो मेल भी जाता है, नोटिफिकेशन भी आती है, तो उससे अच्छा रियल टाइम इफ यू वांट टू टॉक अपने कीबोर्ड पे स्लैश प्रेस करोगे तो तुम्हें ये बबल दिख जाएगा, उसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, हे कैन यू चेंज द कलर, मतलब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं जो देख रहे हैं भी सेम फाइल को, तो तुम लिख सकते हो तो सामने वाला इंस्टेंटेनियसली देख लेगा, काइंड ऑफ डायनेमिक चैट है ये। तो ये हो गया पेन टूल का। किसी को इधर कोई प्रॉब्लम है? शेप्स और पेन में एक बार देख लो, फिर हम प्लग इन शुरू करेंगे। आई होप सबने डिनर कर लिया था। ज्यादा लंबी जाएगी तो फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे, दूसरी वर्कशॉप में कल कर लेंगे। Probably, yes. फिग्मा में स्टार्ट कहाँ से करें? वो एक कमेंट आया था, दी फिग्मा में स्टार्ट कहाँ से करें? कहाँ पे आया कमेंट? चैट पे, मतलब क्या बनाना चाहते थे?
फिग्मा में स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब क्या बनाना चालू करें? अभी तो ये जो शेप्स हैं, अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है फिग्मा का, तो ये जो भी टास्क गिवन है, जितने भी इधर एक्टिविटी लिखी हुई है, इन सबको ट्राई कर लो, एक बार आइडिया लग जाएगा बेसिक्स का। फिर तुम्हें जो बनाना बना सकते हो, पोस्टर, लोगो। अभी हम लोगों ने सोचा था लास्ट में एक वेब पेज डिजाइन भी करेंगे, टाइम नहीं बचेगा तो कल करेंगे। तो अभी ये बना सकते हो, बाकी मतलब थोड़ा और इलाबोरेट करो, मतलब फिग्मा आता है तो आई विल गिव यू मोर कि क्या बना सकते हो। हो जाओ। थक गए क्या? थक गया तो बता दो, कल शुरू हो जाएगा, कुछ चिल है। मैं तो कहीं नहीं जा रहा। रियली हम्म। कहीं नहीं जा रहे हैं तुम? मतलब अभी तो कल तक तो कोई नहीं जा रहा। ठीक है हम्म। यार, एक बार आवाज तो सुना दो यार, जो है। हमें लग रहा है सभी चले गए। हाँ वी आर राइट है। नहीं भैया है भैया। है भैया। तुम लोग बताओ, कल कौन करना कौन है तो कल कर लेंगे। है भैया। नेक्स्ट क्योंकि सेशन देखो, पे करते हैं। जो अब कल चीज आएगी ना, वो ऐसी चीज होगी कि उसमें समझने में काफी टाइम लग जाएगा, और वो ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था। बट ठीक है, फ्लो में हम ज्यादा ही निकल गए। तो कल कर लेंगे। जनता जनता मतलब जो जनता कह रही है कि कल करना है, वो हैंड रेज कर दे एक बार प्लीज। सात हैंड रेज है। ओके, ओवरऑल कितने हैं? मेजोरिटी होगी, कल ही करते। तो ठीक है, चिल है। बोर तो नहीं हुए ना आज, ये बताओ एक बार। नहीं भैया। आज तो हैंड्स ऑन भैया था। भैया नहीं भैया। नहीं भैया। चल अच्छा, मतलब एक बार चलो। बता दो कि ये ज्यादा बेसिक हो रहा है तो आई विल थोड़ा फास्ट फास्ट चीजें, मतलब मैं इसको सोच के समझा रहा था कि किसी ने फिग्मा कभी चलाया नहीं है पहले। ये 0 से 100 हो गया मैम, वैसे सही बताऊं तो। हमें 0 से 50 ही सिखाना था। 50 चीजें खुद एक्सप्लोर करते तो बेटर रहता। बट ठीक है, अच्छा लगा मेरे को, पर्सनली लगा। बाकी तुम लोग बताओ। या खुल के इंटरेक्शन करो तो मजा आए थोड़ा। नहीं भैया, फ्लो तो ठीक ही था। क्या मतलब सुनाई नहीं पड़ा मुझे, फिर से बोलना। फ्लो तो ठीक ही था, मतलब सब 0 से स्टार्ट है तो अच्छा ही है। कोई अभी मतलब एक्सपोजर नहीं है ना फिग्मा का। टूल थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा तो टाइम जाएगा। ठीक है। और ठीक है। वर्क भी है। और कुछ भी हो तो बता दो, वरना ये जो वर्कशीट हमने जहां तक भी पढ़ी है, कहाँ तक पढ़ी है हमने अभी, पेन टेक्स्ट कमेंट तक, तब तक इसमें जितने भी टास्क है ना, सब खुद से करके देखो, काफी सारी चीजें हैं, फिल, स्ट्रोक, टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, देखो, बहुत कुछ है। बेसिकली अगर मैं बताऊं, बेसिकली अगर मैं समराइज करूं, जितना अभी तक हमने बताया है, उससे तुम एक सिंपल पोस्टर आराम से बना सकते हो। लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी मैं तुम्हें एक मे बी ग्रुप पे मैं कोई पोस्टर डाल देता हूँ, तो उसे रेप्लिकेट करने के ट्राई करना, अपने कलर्स डालना, अपने फॉन्ट्स डालना। ठीक है, तो तुम्हें टूल्स का यूज करना भी आ जाएगा, और तुम्हें कुछ लगेगा कि हाँ, हम कुछ बना पा रहे हैं। मेक सेंस? श्योर। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। एक छोटा सा पोस्टर मैं रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ, उसको कॉपी करना का ट्राई करना।
एंड कल देखते हैं उसको। यस, बाकी हमारे पास अभी भी 10 मिनट है, तो जिसको कुछ पूछना जाना है है? वो जा सकता है, जिसको बकर करनी है वो बकर कर ले। कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, किसी भी टूल में कुछ भी डाउट रह गया हो। जिस हिसाब से बताया है आपने, कोई डाउट नहीं रहा होगा। बताया तो बहुत अच्छे से था, मजा। मैं पहली बार ही चला रहा था फिग्मा, तो सही लग रहा था। सेम, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, पूरा समझ आ गया। सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट एक बात बोलूंगा कि इस बार फीडबैक हम व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप से लेंगे, तो वहाँ पे एक पोल आएगा प्लस एक क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग प्लीज फीडबैक दे देना। आई होप सबने सुन लिया। ओके भैया। ग्रेट। किसी को कुछ पूछना है? इनफॉर्मल, फॉर्मल? दी हमारे से मतलब उन 4th ईयर में थी, उनके पास बहुत सारा कॉलेज का एक्सपीरियंस है, और तो मतलब कुछ पूछ सकते हो, ऐसे नहीं है। डिजाइन से रिलेटेड है तो बढ़िया, नहीं है तो